हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग फार्मा बुलेट। तो आज के इस वीडियो में हम आपकी अपकमिंग आरआरबी, टीएनएमआरबी, एनएमएमसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। एंड अगर आप इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अभी फार्मा बुलेट ऐप पे मॉक टेस्ट कोर्स एंड पीडीएफ बुक अवेलेबल है। आपका पूरा सिलेबस इसमें कवर्ड है। मॉक टेस्ट कोर्स एंड पीडीएफ बुक का डेमो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एज पर नार्कोटिक ड्रग्स एक्ट, कंट्रोल्ड सब्सटेंस मीन्स, क्या होता है कंट्रोल्ड सब्सटेंस एज पर नार्कोटिक ड्रग्स एक्ट? ड्रग बैंड बाय स्टेट, ड्रग नोटिफाइड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट गैजेट, ड्रग डिस्पेंस्ड बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ऑर्डर, ड्रग इंक्लूडेड इन कंट्रोल प्राइस लिस्ट। क्या होता है कंट्रोल्ड सब्सटेंस? तो ये होता है ड्रग नोटिफाइड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट गैजेट। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। इसे बोला जाता है कंट्रोल्ड सब्सटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, the number of registered pharmacists nominated by respective state government in a state council is 6, 5, 7 और 8। कितने रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नॉमिनेटेड होते हैं बाय रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट इन ए स्टेट काउंसिल? स्टेट काउंसिल में तो ये होते हैं 5। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, penalty for the cultivation of any cannabis plant to produce, sell, purchase and transport in contravention of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act and rules on first conviction is fine up to 10 lakhs, rigorous imprisonment up to 6 months, rigorous imprisonment up to 10 years and fine up to 1 lakh, rigorous imprisonment up to 10 years और fine up to 10 lakhs। क्या पेनाल्टी होता है फॉर कल्टिवेशन ऑफ एनी कैनाबिस प्लांट? तो ये पेनाल्टी होता है रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 इयर्स और फाइन अप टू 1 लाख। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। 10 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट और फाइन अप टू 1 लाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग्स क्लासिफाइड अंडर नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक एजेंट्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। इनमें से क्या नहीं आता नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक एजेंट्स में? एक्सेप्ट पूछा गया है। इफेड्रिन, कोकेन, हेरोइन, हशीश। तो हशीश, हेरोइन, कोकेन ये तो आते हैं ना, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस होते हैं। इफेड्रिन इसमें नहीं आता। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इफेड्रिन इज नॉट ए नार्कोटिक ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट शेड्यूल एफएफ कंटेन्स द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। क्या आता है शेड्यूल एफएफ में? ड्रग्स विच कैन बी मार्केटेड अंडर जेनेरिक नेम्स ओनली, शेड्यूल डब्ल्यू। ड्रग्स विच आर हैबिट फॉर्मिंग, शेड्यूल एक्स। Standards for ophthalmic preparations, schedule FF. Drugs which are exempted from certain provisions applicable to manufacturing, schedule K. So schedule FF, option C will be your correct answer. Standards for ophthalmic preparations. Next question, alcoholic preparation can be stored in a warehouse for a maximum period of 5 years, 4 years, 3 years or 2 years. Alcoholic preparation can be stored in a warehouse for a maximum period of, तो ये होता है 3 इयर्स। ऑप्शन सी। अल्कोहलिक प्रिपरेशन वेयर हाउस में मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ सेंट्रल काउंसिल और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया? डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नॉट एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ पीसीआई, तो डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज होता है, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ये भी है, डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी ये भी होता है, हेल्थ सेक्रेटरी इसमें नहीं आएगा। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1955, which form provides information permission for determining or revising the prices of a prescribed bulk drug? फॉर्म सेकेंड, फॉर्म थर्ड, फॉर्म फोर्थ, फॉर्म फर्स्ट। इनमें से कौन सा फॉर्म प्रोवाइड कराता है इंफॉर्मेशन परमिशन फॉर डिटरमाइनिंग और रिवाइजिंग द प्राइसेस ऑफ ए प्रिस्क्राइब्ड बल्क ड्रग अकॉर्डिंग टू DPCO 1955? तो ये फॉर्म नंबर फर्स्ट होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर DPCO every manufacturer shall submit yearly information on turnover and allocation of sales and expenses in, तो ये कौन से फॉर्म में होता है? सबमिशन ऑफ ईयरली इंफॉर्मेशन ऑन टर्नओवर एंड एलोकेशन ऑफ सेल्स एंड एक्सपेंसेस। फॉर्म सेकेंड, फॉर्म फिफ्थ, फॉर्म फोर्थ, फॉर्म सिक्स्थ। एवरी मैन्युफैक्चरर शैल सबमिट ईयरली इंफॉर्मेशन ऑन टर्नओवर एंड एलोकेशन ऑफ सेल्स एंड एक्सपेंसेस। तो ये होता है फॉर्म नंबर 6 में। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर इफिशिएंट रनिंग ऑफ ए फार्मेसी इज गिवन इन शेड्यूल। तो ये शेड्यूल एन में आता है ना, लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर इफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूर फॉर ब्लाइंडनेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट, प्रोहिबिटेड, एग्जेम्प्टेड, बोनाफाइड, परमिटेड। कौन से एडवर्टीजमेंट में आएगा क्यूर फॉर ब्लाइंडनेस? तो ये प्रोहिबिटेड में आता है, ऑप्शन ए। प्रोहिबिटेड एडवर्टीजमेंट कौन से शेड्यूल के लिए होता है? तो ये शेड्यूल जे के लिए होता है ना। शेड्यूल जे में आते हैं लिस्ट ऑफ ड्रग्स और एलिमेंट्स विच ड्रग्स कैनॉट क्लेम टू क्यूर। इनक्यूरेबल डिसीजेस के लिए होता है शेड्यूल जे। एंड एडवर्टीजमेंट ऑफ ड्रग्स क्लेमिंग टू क्यूर डिसीज मेंशन्ड इन शेड्यूल जे इज प्रोहिबिटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर इन बॉन्डेड लेबोरेटरीज इज इशूड बाय ड्रग कंट्रोलर, एक्साइज कमिश्नर, एक्साइज ऑफिसर, एक्साइज इंस्पेक्टर। लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर इन बॉन्डेड लेबोरेटरीज कौन इशू कराता है? तो एक्साइज कमिश्नर इशू कराता है ना, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज टीचर इन फार्माकोलॉजी, ए मेंबर फ्रॉम एमसीआई, ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूजीसी, डायरेक्टर ऑफ सीडीएल। एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन आएगा इनमें से? तो डायरेक्टर ऑफ सीडीएल, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन इन फॉर्म सेकंड ऑफ डीपीसीओ? रिवीजन ऑफ प्राइसेस ऑफ शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन, प्राइस ऑफ नॉन शेड्यूल्ड बल्क ड्रग्स, रिवीजन ऑफ प्राइसेस ऑफ शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन इंपोर्टेड इन फिनिश्ड फॉर्म, ईयरली टर्नओवर ऑफ सेल्स एंड एक्सपेंसेस। इंफॉर्मेशन गिवन इन फॉर्म सेकंड ऑफ डीपीसीओ, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। तो इसके फॉर्म सेकंड में आता है इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइस ऑफ नॉन शेड्यूल्ड बल्क ड्रग, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये ईयरली टर्नओवर ऑफ सेल्स एंड एक्सपेंसेस किस में आता है? अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, तो ये आता है फॉर्म सिक्स्थ में। फॉर्म फर्स्ट में क्या देखा हमने? तो रिवाइजिंग द प्राइसेस ऑफ बल्क ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसीजर्स फॉर द ब्रीडिंग, स्टॉकिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ एनिमल्स आर इंक्लूडेड। किस में आता है ब्रीडिंग, स्टॉकिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ एनिमल्स के प्रोसीजर्स? तो एनडीपीएस, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, डीपीसीओ, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, देन डीटैप, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। ये सीपीसीएसएई क्या होता है? तो ये होता है कमिटी फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स। कमिटी फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स, CPCSAE। सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इसमें होते हैं प्रोसीजर्स फॉर द ब्रीडिंग, स्टॉकिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नॉन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरर शैल बी इंस्पेक्टेड बाय द अदर ऑफिसर एट लीस्ट once every month, once every 2 months, once every 6 months, once every year. Non-bonded manufacturer shall be inspected by other officer at least. तो ये होता है once every month, option A will be your correct answer. At least once a month. Next question. A retail shop registration license becomes void if not renewed within. अगर हम रिन्यू नहीं कराते तो रिटेल शॉप रजिस्ट्रेशन लाइसेंस कितने टाइम में इनवैलिड होता है, कैंसल्ड होता है, वॉइड होता है? 35 days of expiration, 3 months after expiration, 1 year after expiration, 5 years after expiration. तो ये इनवैलिड होता है इफ नॉट रिन्यूड विद इन 3 months आफ्टर एक्सपिरेशन, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एक्सपायरी के बाद में 3 months के अंदर अगर इसे हम रिन्यू नहीं कराते तो ये कैंसल्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द चेंजेस मेड इन द हैच-वैक्समैन एक्ट, how many months stay will be permitted in case of those patents listed in the orange book? 10 months, 30 months, 20 months, 40 months. As per the changes made in the Hatch-Waxman Act, कितने months का stay permit किया जाएगा in case of those patent listed in the orange book? तो ये हो जाएगा 30 months का, option B will be your correct answer, 30 months. Next question. The shop tax license dated by Labour Office is valid for how many years from the date of its receipt? कितने सालों के लिए वैलिड होता है शॉप टैक्स लाइसेंस डेटेड बाय लेबर ऑफिस? 5 years, 3 years, 4 years और 2 years? तो ये वैलिड होता है 3 years के लिए, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स रिसिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया?
तो ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हमने भी बहुत बार इसे डिस्कस किया है। पीसीआई के मेंबर्स में इनमें से कौन नहीं आएगा? द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस होता है, द ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ये भी है, द डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी ये भी होते हैं, द डायरेक्टर सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये नहीं होते हैं। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। द डायरेक्टर सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज नॉट ए मेंबर ऑफ पीसीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेवल ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एलिवेटेड इन ब्रेन इज। तो यहाँ से ये फार्माकोलॉजी स्टार्ट हो गया। इनमें से किस में लेवल ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एलिवेट हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है? सिजोफ्रेनिया, आर्थराइटिस, माइस्थेनिया ग्रेविस, ग्लूकोमा। तो सिजोफ्रेनिया में होता है ना ये, ऑप्शन है। ग्लूकोमा में क्या होता है? तो इंक्रीज इन प्रेशर इन द आईज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म इज नॉट जनरली रिकमेंडेड एज जनरल एनास्थेटिक एजेंट ड्यू टू its hepatotoxicity and cardiotoxicity, insolubility in water, slow induction nature, inflammability। क्यों क्लोरोफॉर्म को जनरली रिकमेंड नहीं करते एज जनरल एनास्थेटिक एजेंट? तो ड्यू टू इट्स हेपेटोटॉक्सिसिटी एंड कार्डियोटॉक्सिसिटी इट इज नॉट जनरली रिकमेंडेड एज जनरल एनास्थेटिक एजेंट। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इसका हेपेटोटॉक्सिसिटी एंड कार्डियोटॉक्सिसिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following drugs is both a muscarinic and nicotinic blocker? Atropine, benztropine, hexamethonium, succinylcholine। मस्कैरिनिक एंड निकोटिनिक ब्लॉकर, तो ये बेंस्ट्रोपिन होता है ना, ऑप्शन बी। ये होता है बोथ ए मस्कैरिनिक एंड निकोटिनिक ब्लॉकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट ट्रैंक्विलाइजर ऑफ फिनोथाइजिन ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स इज हेलोपेरिडोल, प्रोक्लोरपेराजिन, क्लोरप्रोमेजिन, थियोथिक्सिन। फर्स्ट ट्रैंक्विलाइजर ऑफ फिनोथाइजिन ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, तो क्लोरप्रोमेजिन होता है ना, ऑप्शन सी। हेलोपेरिडोल किस में आता है? तो बिटरोफेनॉन्स में आता है। थियोथिक्सिन किस में आएगा? तो ये आता है थियोजैंथीन्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग्स यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ साइकोटिक कंडीशन, क्लोरप्रोमेजिन, क्लोरफिनिरामाइन, मेप्रोबेमेट, क्लोरडाइजेपोक्साइड। किसका यूज करते हैं इन मैनेजमेंट ऑफ साइकोटिक कंडीशन? तो क्लोरप्रोमेजिन का करते हैं ना, ऑप्शन ए। ये होता है ना एंटीसाइकोटिक ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट, हेलोथेन, डी ट्यूबोकुरारिन, मेफेनेसिन, सक्सिनाइलकोलिन। सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट, तो सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स में आता है डाइजेपैम, देन बैक्लोफेन, टिजानिडीन, देन क्लोरजोक्साजोन, मेफेनेसिन आता है। ये सब होते हैं सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स। मेफेनेसिन कंजेनर्स में आता है ना ये, मेफेनेसिन एंड क्लोरजोक्साजोन। सक्सिनाइलकोलिन किस में आता है? तो डिपोलराइजिंग ब्लॉकर होता है। पेरिफेरली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स में आता है ये सक्सिनाइलकोलिन, देन इसमें डेकामिथोनियम आता है। डी ट्यूबोकुरारिन किस में आता है? तो ये नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर होता है, कॉम्पिटेटिव ब्लॉकर होता है। ये भी पेरिफेरली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स में आता है, लॉन्ग एक्टिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबनॉर्मल परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ ए स्टिमुलस इज कॉल्ड delusion, illusion, hallucination, emotion। abnormal perceptions in the absence of a stimulus, तो इसे hallucination बोला जाता है ना, ऑप्शन सी। ये होता है abnormal perceptions in the absence of a stimulus। next question, which of the following drug is similar to carbidopa in pharmacological category? amantadine, levodopa, benserazide, bromocriptine। कौन होता है फार्माकोलॉजिकली सिमिलर टू कार्बिडोपा? तो कार्बिडोपा क्या होता है? तो पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर होता है। इसके साथ में और क्या देखा था हमने? तो कार्बिडोपा एंड बेंसेराजाइड। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में हमने देखा था ना, कार्बिडोपा एंड बेंसेराजाइड होते हैं पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर्स। ब्रोमोक्रिप्टिन क्या होता है? तो ब्रोमोक्रिप्टिन, प्राइमिपिक्सोर, रोपिनिरोल ये होते हैं डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट। लिवोडोपा होता है डोपामाइन प्रीकर्सर। एमेंटेडिन होता है डोपामाइन फैसिलिएटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स इज रिलेटेड टू हेलुसिनोजेंस? कौन आएगा इनमें से हेलुसिनोजेंस में? कोकेन, एलएसडी, मॉर्फिन, ओपियम। एजेंट रिलेटेड टू हेलुसिनोजेंस, तो ये एलएसडी होता है। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्फिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर, तो बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, कॉलिक पेन होता है ना, ऑप्शन ए। कॉलिक पेन में मॉर्फिन होता है ड्रग ऑफ चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इपोक्साइड इज ए मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ
फिनेटोइन, वैल्प्रोइक एसिड, कार्बामाजेपाइन, इथोसक्सीमाइड। किसका मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होता है? इपोक्साइड। तो हमने देखा था ना, कार्बामाजेपाइन 10-11 इपोक्साइड होता है, एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ कार्बामाजेपाइन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था ना, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ कार्बामाजेपाइन। कार्बामाजेपाइन 10-11 इपोक्साइड होता है, ठीक है। किस में ड्रग ऑफ चॉइस होता है ये? तो ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया में। देन इसका बाइपोलर डिसऑर्डर्स में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, LSD इज डिराइव्ड फ्रॉम फंगस, बैक्टीरिया, 2,4-D अल्कोहल। तो LSD किससे ऑब्टेन करते हैं? फंगस से, ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलोपेरिडॉल यूज्ड एज ए ट्रांक्विलाइजर केमिकली ए। क्या होता है केमिकली हेलोपेरिडॉल? फिनोथाइजिन, थियोजैंथिन, डाइबेंजोडाइजेपाइन, ब्यूटेरोफेनॉन। तो फिनोथाइजिन्स कौन से होते हैं? क्लोरप्रोमाजिन, थियोरिडाजिन, फ्लूफेनाजिन, थियोजैंथिन्स। तो फ्लूपेंथिक्सोल, थियोथिक्सिन। हेलोपेरिडॉल हमने किस में देखा था? तो हेलोपेरिडॉल, ड्रॉपेरिडॉल, ये होते हैं ब्यूटेरोफेनॉन्स। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। अटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स में देखा था ना हमने ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरप्रोमाजिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एंटीसाइकोटिक इफेक्ट? एंटी डोपामिनर्जिक, एंटी मस्कैरिनिक, एड्रेनोरिसेप्टर ब्लॉकिंग, एंटी 5-HT प्रॉपर्टी। क्लोरप्रोमाजिन का कौन सा प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एंटीसाइकोटिक इफेक्ट? तो ये एंटी डोपामिनर्जिक होता है ना, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इसका एंटी डोपामिनर्जिक प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एंटीसाइकोटिक इफेक्ट। फिनोथाइजिन्स में देखा था ना हमने क्लोरप्रोमाजिन, फर्स्ट ट्रांक्विलाइजर ऑफ फिनोथाइजिन ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स होता है क्लोरप्रोमाजिन। चिल्ड्रन में मसल डिस्टोनिया कॉज कराता है। देन ड्रग दैट इंड्यूसेस पार्किंसोनियन सिंड्रोम होता है क्लोरप्रोमाजिन। देन क्लोरप्रोमाजिन थेरेपी इंक्रीजेस द सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन। देन कौन सा ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट हमने देखा था एनालॉग ऑफ क्लोरप्रोमाजिन? तो ये होता है इमिप्रामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रिटिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स प्लेइंग मेजर रोल इन डिप्रेशन? कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स मेजर रोल प्ले करते हैं डिप्रेशन में? एसिटाइलकोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामाइन, डोपामाइन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन एंड अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, एसिटाइलकोलिन, सेरोटोनिन एंड वाई अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड प्लेइंग मेजर रोल इन डिप्रेशन? तो डिप्रेशन में मेजर रोल प्ले करते हैं डोपामाइन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनाल्जेसिक फ्रॉम ओपियम पॉपी, एस्पिरिन, डाइक्लोफेनेक, मॉर्फिन, डाइजेपैम। तो मॉर्फिन होता है। मॉर्फिन इज एन एनाल्जेसिक फ्रॉम ओपियम पॉपी। देन ड्रग ऑफ चॉइस इन कोलिक पेन, न्यूक्लियस कौन सा होता है? फिनांथ्रिन न्यूक्लियस। कॉमन साइड इफेक्ट कॉन्स्टिपेशन। एंटीडोट कौन सा यूज करेंगे मॉर्फिन पॉइजनिंग में? तो नैलोक्सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन ड्रग इज ए डाई? कौन सा इनमें से डाई? एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, डेप्सोन, क्लोफाजिमाइन। तो ये क्लोफाजिमाइन होता है ना डाई। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। इसमें यूज करते हैं इसका? तो ये एंटी लेप्रोटिक ड्रग होता है ना, लेप्रेसी के ट्रीटमेंट में इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज सिमिलर टू कार्बिडोपा इन फार्माकोलॉजिकल कैटेगरी? तो शायद एक क्वेश्चन रिपीट हो गया। फार्माकोलॉजिकली सिमिलर टू कार्बिडोपा, बेंसेराजाइड देखा था ना हमने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स इज एन इनहेलेशनल डोसेज फॉर्म? एरोसोल, सपोजिटरीज, कैप्सूल्स, टिंचर्स। तो इनहेलेशनल में आएगा एरोसोल्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एरोसोल होता है सस्पेंशन ऑफ ए फाइन सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल इन ए गैस। देन टू डिस्पेंस एरोसोल्स विच कंटेनर्स आर यूज्ड? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसके लिए यूज करते हैं स्टेनलेस स्टील कंटेनर्स का। देन डीप ट्यूब इन एन एरोसोल कंटेनर इज मेड अप फ्रॉम? तो ये बनी हुई होती है पीईजी की, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल की। देन कौन से प्रोपेलेंट्स का यूज करते हैं? तो टॉपिकल एरोसोल में प्रोपेन का यूज करते हैं। देन ओरल एरोसोल में ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरो मीथेन का यूज करते हैं। ये नॉन इन्फ्लेमेबल प्रोपेलेंट होता है। और कौन से होते हैं प्रोपेलेंट्स? तो डाइक्लोरो, डाइफ्लोरो मीथेन, देन ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरो मीथेन, देन डाइक्लोरो टेट्राफ्लोरो इथेन, ये सब होते हैं प्रोपेलेंट्स। देन एरोसोल पैकेजिंग कंटेनर मस्ट रेजिस्ट प्रेशर ऑफ? कितने प्रेशर को रेजिस्ट करना चाहिए एरोसोल पैकेजिंग कंटेनर ने? तो ये होता है 140 to 180 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच गेज। कितने टेम्परेचर पे? तो एट 130 डिग्री फ़ारेनहाइट,
ठीक है, ये भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। देन कौन से इनर्ट गैस का यूज करते हैं एज ए प्रोपेलेंट इन एरोसोल फॉर्मुलेशन? तो ये होता है नाइट्रोजन। देन विच डिवाइस इज यूज टू इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ ड्रग डिलीवरी वाया एरोसोल? कौन से डिवाइस का यूज करते हैं टू इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ ड्रग डिलीवरी? तो इसके लिए यूज करते हैं मीटर्ड वॉल्व्स का। देन फर्स्ट फार्मास्यूटिकल एरोसोल वाज डेवलप्ड इन द ईयर? कब बनाया था फर्स्ट फार्मास्यूटिकल एरोसोल? ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये बनाया था 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़ेरो जेल रेफर्स टू हाइड्रोजेल, डिहाइड्रेटेड जेल, जेल कंटेनिंग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, एक्सेस वाटर इन जेल। क्या होता है ज़ेरो जेल? तो ये डिहाइड्रेटेड जेल होता है, ऑप्शन बी। ज़ेरो जेल रेफर्स टू डिहाइड्रेटेड जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following provides the best definition of pharmaceutics? It is the study of dosage form design including associated manufacturing techniques. It is the study of effect that the body has on drug. It is the study of how drugs can be chemically synthesized. It is the study of the effect that drugs have on the body. क्या है इनमें से बेस्ट डेफिनेशन ऑफ फार्मास्यूटिक्स? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो फार्मास्यूटिक्स होता है स्टडी ऑफ डोसेज फॉर्म डिजाइन इंक्लूडिंग एसोसिएटेड मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये होता है बेस्ट डेफिनेशन ऑफ फार्मास्यूटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एन एक्स्ट्रा फार्माकोपिया? बीपी, बीपीसी, आईपी, मार्टिनडेल। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया कौन सा है? तो मार्टिनडेल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड पैराफिन इज ऑफ एनिमल ओरिजिन, मिनरल ओरिजिन, सिंथेटिक ओरिजिन, सेमी सिंथेटिक ओरिजिन। क्या होता है लिक्विड पैराफिन? क्या होता है इसका ओरिजिन? तो मिनरल ओरिजिन होता है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैक्सिमम सेडिमेंटेशन वॉल्यूम विल बी ऑब्टेन्ड व्हेन जीटा पोटेंशियल इज? कब होता है मैक्सिमम सेडिमेंटेशन वॉल्यूम? व्हेन जीटा पोटेंशियल इज नेगेटिव, न्यूट्रल, पॉजिटिव और जीरो। कब होता है मैक्सिमम सेडिमेंटेशन वॉल्यूम? तो ये मिलेगा व्हेन जीटा पोटेंशियल इज जीरो, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। जब जीटा पोटेंशियल जीरो होता है तब ऑब्टेन होता है मैक्सिमम सेडिमेंटेशन वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल मिक्सचर, ऑइंटमेंट, सस्पेंशंस, इमल्जन्स, नन ऑफ दीज। तो ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। किसके बारे में बताया था? थिकर देन क्रीम्स होते हैं, देन इनकी प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं फ्यूजन मेथड का, देन इनकी प्रिपरेशन में यूज करते हैं हाइड्रोकार्बन बेसिस का, देन इनकी मिक्सिंग के लिए यूज करते हैं ट्रिपल रोलर मिल का। ये होते हैं न्यूट्रल मिक्सचर्स। किसके बारे में देखा था? तो ऑइंटमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था ना, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑइंटमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an example of water soluble and water miscible suppository base? Sapphire base, cocoa butter, Wecobi base, glycerinated gelatin। water soluble and water miscible suppository base कौन सा होता है? तो एक ग्लिसरीनेटेड जिलेटिन होता है ना, ऑप्शन डी। ये होता है वाटर सोल्यूबल एंड वाटर मिसिबल सपोजिटरी बेस। कोकोआ बटर पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये फैटी बेस होता है, ओलियोजिनस बेस होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज थियोब्रोमा ऑयल। इट इज ऑल्सो नोन एज थियोब्रोमा ऑयल एंड इट इज द मोस्ट वाइडली यूज सपोजिटरी बेस। मेल्टिंग पॉइंट कितना देखा था हमने इसका? तो 30 to 35 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस यूज टू स्टीफन द ऑइंटमेंट इज हार्ड पैराफिन, वुल फैट, मैक्रोगोल, वुल अल्कोहल। बेस यूज टू स्टीफन द ऑइंटमेंट, तो ऑइंटमेंट को स्टीफ कराने के लिए यूज करते हैं हार्ड पैराफिन का, ऑप्शन है। सॉफ्ट पैराफिन के बारे में हमने क्या देखा था? तो हीलिंग एजेंट यूज्ड इन हैंड क्रीम्स होता है ना, सॉफ्ट पैराफिन। देन हमने येलो सॉफ्ट पैराफिन के बारे में क्या देखा था? तो इसका यूज करते हैं आई ऑइंटमेंट्स में। वुल फैट क्या होता है? तो इट इज ऑल्सो नोन एज लैनोलिन। ये होता है हाइड्रस वुल फैट। फैटी सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम शिप्स वूल होता है ना, लैनोलिन, एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन ऑइंटमेंट बेस। इट हैज द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, with respect to paste formulation, which among the following statement is true? It contains low drug loadings. It may not be applied to exuding wounds. It is used as sunblock formulations. Paste are cosmetically acceptable. कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है रिगार्डिंग पेस्ट? तो एज ए सनब्लॉक फॉर्मुलेशन इनका यूज करते हैं ना पेस्ट का।
ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. इट इज यूज्ड एज सनब्लॉक फॉर्मुलेशंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is a blend preservative of an emulsion system? Propyl paraben, mixture of methyl paraben and propyl paraben, ethyl paraben, sodium sorbate. Blend preservative of an emulsion system. तो blend preservative mixture of methyl paraben and propyl paraben, option B. Next question. Poultice is also known as draught, cataplasm, base, antipruritic. तो poultice cataplasm होता है ना, ऑप्शन बी. पोल्टाइस का लैटिन टर्म होता है ना कैटाप्लाज्मा, एंड पोल्टाइस इज ऑल्सो नोन एज कैटाप्लाज्म. ड्रॉट क्या होता है? तो ये होता है हॉस्टस. ये होता है ओरल लिक्विड प्रिपरेशन टेकन एज ए सिंगल डोज. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्पैन्स एंड ट्विन्स आर हाईली पॉलीमराइज्ड मैनुरोनिक एसिड अनहाइड्राइड फॉस्फोलिपिड्स पॉलीऑक्सीअल्किलिन डेरिवेटिव ग्लाइकोसाइड. क्या होते हैं स्पैन्स एंड ट्विन्स? तो ये पॉलीऑक्सीअल्किलिन डेरिवेटिव होते हैं ना, ऑप्शन सी. नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट होते हैं ना ये. इनमें से स्पैन्स होते हैं लिपोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, एंड ट्विन्स होते हैं हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफोबिक. ठीक है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है. ट्विन्स होते हैं हाइड्रोफिलिक लिपोफोबिक एंड स्पैन्स आर लिपोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सपोजिटरी बेस? थियोब्रोमा ऑयल, मिनरल ऑयल, विटअप्सोल, जिलेटिन. इनमें से कौन सा सपोजिटरी बेस नहीं है? तो मिनरल ऑयल नहीं होता ना सपोजिटरी बेस, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. बाकी जिलेटिन, विटअप्सोल, थियोब्रोमा ऑयल ये सब होते हैं सपोजिटरी बेसेस. थियोब्रोमा ऑयल देखा ना हमने, कोकोआ बटर होता है, फैटी बेस, ऑलिजिनस बेस होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए फिजिशियन रिक्वेस्ट ए 0.1 स्टेरॉइडल क्रीम that is commercially available as 0.25% strength in a vanishing cream base. Which one of the following ointment bases is the best choice as a diluent in this situation? इनमें से कौन सा होगा बेस्ट ऑइंटमेंट बेस एज ए डाइलुएंट इन दिस सिचुएशन? 0.1% steroidal cream that is commercially available as 0.25% strength in the vanishing cream base. Hydrophilic ointment, Vaseline, lanolin, cold cream. तो इस सिचुएशन में एज ए डाइलुएंट बेस्ट ऑइंटमेंट बेस होगा हाइड्रोफिलिक ऑइंटमेंट, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉड लिवर ऑयल और अरेचिस ऑयल इमल्शन द रेशियो ऑफ ऑयल वाटर गम रिक्वायर्ड इज. ऑयल वाटर गम का कितना रेशियो रिक्वायर्ड होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉड लिवर ऑयल और अरेचिस ऑयल इमल्शन? तो कॉड लिवर ऑयल, अरेचिस ऑयल इसमें आते हैं, तो ये फिक्स्ड ऑयल्स में आते हैं ना. तो इसमें कितना रेशियो होता है ऑयल वाटर गम का? तो ये होता है 4:2:1 फिक्स्ड ऑयल्स के लिए. फिक्स्ड ऑयल्स में क्या आता है? तो कॉड लिवर ऑयल, अरेचिस ऑयल एंड इसमें आता है आलमंड ऑयल. ठीक है, एंड इनके इमल्शंस की प्रिपरेशन में रेशियो ऑफ ऑयल वाटर गम रिक्वायर्ड होता है 4:2:1. देन मिनरल ऑयल के लिए कितना होता है? तो 3:2:1. देन आता है वोलेटाइल ऑयल, इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है 2:2:1 की. देन ओलियोरेजिन के लिए तो 1:2:1. ठीक है, ये रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इस पे. तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? तो 4:2:1 फिक्स्ड ऑयल, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. ये 3:2:1 किसके लिए है? तो मिनरल ऑयल का देखा ना यहाँ पे. 2:2:1 वोलेटाइल ऑयल, 1:2:1 ओलियोरेजिन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इमल्सिफायर्स हैज हाईएस्ट HLB वैल्यू? ये भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है. इनमें से कौन से इमल्सिफायर की होती है हाईएस्ट HLB वैल्यू? PEG 400, सेट्रीमाइड, सोडियम लॉरिल सल्फेट, स्पैन 80. तो ये सोडियम लॉरिल सल्फेट होता है, ऑप्शन सी. किस में आता है ये? तो ये एनियोनिक होता है, एनियोनिक होता है. सेट्रीमाइड कैटियोनिक होता है. स्पैन एंड ट्विंस नॉन आयनिक होते हैं. एंड सोडियम लॉरिल सल्फेट का कितना होता है HLB वैल्यू? तो ये 40 होता है. ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया है. HLB वैल्यू ऑफ सोडियम लॉरिल सल्फेट इज 40. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर सोल्यूबल बेस? कोकोनट ऑयल, पेट्रोलैक्टम, वुल फैट, PEG. वाटर सोल्यूबल बेस कौन सा होगा? तो PEG होगा ना, ऑप्शन डी.
पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल होता है वाटर सोल्यूबल बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन इज द कंपोनेंट ऑफ। तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए यहाँ से। इसका कंपोनेंट होता है हीमोग्लोबिन, WBC, RBC, प्लेटलेट, न्यूट्रोफिल। तो रेड ब्लड सेल्स RBC का कंपोनेंट होता है ना हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी। हमने देखा था ना, रेड कलर ऑफ RBCs इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन। RBCs आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। RBCs आर ऑल्सो कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइट्स। नॉर्मल काउंट कितना होता है, तो 4.5 to 6 मिलियंस पर क्यूबिक मिलीमीटर। लाइफ स्पैन होता है 120 डेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी इज जेंडर स्पेसिफिक। कौन सा ऑर्गन होता है जेंडर स्पेसिफिक, स्प्लीन, प्रोस्टेट, लिंगुला, पिना। ये भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जेंडर स्पेसिफिक ऑर्गन, तो ये प्रोस्टेट हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द बेस्ट पैरामीटर फॉर एनालिसिस ऑफ हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। आर्टेरियल PO2, आर्टेरियल PCO2, वेनस PO2, AV डिफरेंस। बेस्ट पैरामीटर फॉर एनालिसिस ऑफ हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया क्या होगा, तो ये होता है आर्टेरियल PO2, ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। ये होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड ये होता है बेस्ट पैरामीटर फॉर एनालिसिस ऑफ हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, engulfment of membranous organ is done with lysosome, endoplasmic reticulum, mesosome, Golgi apparatus। engulfment of membranous organ, तो ये हो जाएगा लाइसोसोम, ऑप्शन ए। engulfment of membranous organ is done with lysosome। lysosomes are also called suicidal bags, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय स्पर्मेटोजेनिक, सर्टोली सेल, लेडिक सेल, इपिडिडाइमिस। तो लेडिक सेल सीक्रेट करती है ना टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर रेडियोग्राफी ऑफ ए ग्रोथ ऑन यूरिनरी ब्लैडर कैमरा मस्ट बी पोजिशन्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अम्बिलिकल, हाइपोगैस्ट्रिक, राइट इंग्यूनल, लेफ्ट इंग्यूनल। इनमें से कौन से रीजन पे कैमरा मस्ट बी पोजिशन्ड फॉर रेडियोग्राफी ऑफ ए ग्रोथ ऑन यूरिनरी ब्लैडर। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इस केस में कैमरा मस्ट बी पोजिशन्ड ऑन हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन इज ए कंपोनेंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस, हीमोग्लोबिन, पैनक्रियाटिक जूस, लिम्फ। तो हीमोग्लोबिन का कंपोनेंट होता है ना आयरन, ऑप्शन बी। हीम मीन्स आयरन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बोन्स इन ए बेबी इज ऑसिफाई ओनली आफ्टर इट्स बर्थ। रिस्ट, क्लैविकल, स्कल, मैंडिबल। The bones in a baby is ossify only after its birth। बेबीज में बर्थ के बाद कौन से बोन ओसिफाई होते हैं, तो ये स्कल हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्पस ल्यूटियम इज मेंटेन्ड बाय FSH, एस्ट्रोजन, HCG, ऑक्सीटोसिन। कौन मेंटेन कराता है कॉर्पस ल्यूटियम, तो ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन मेंटेन कराता है कॉर्पस ल्यूटियम, ऑप्शन सी। कहाँ से सीक्रेट होता है ये, तो इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से सिक्रेट होता है HCG एंड द ओनली हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी व्हेन ए वुमन इज प्रेग्नेंट, HCG, ठीक है। ये होता है मोस्ट लाइकली पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी व्हेन डिटेक्टेड इन यूरिन। देन इनमें से कौन सा हार्मोन रिक्वायर्ड होता है टू मेक इमैच्योर स्पर्म टू मैच्योर, तो ये होता है FSH। FSH इज नीडेड टू मेक इमैच्योर स्पर्म्स टू मैच्योर। ये होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। फीमेल्स में ये इंड्यूस कराता है फॉलिकुलर ग्रोथ, ओवरियन फॉलिकल के डेवलपमेंट में ये हेल्प कराता है एंड मेल्स में ये स्पर्मेटोजेनेसिस के रेगुलेशन में हेल्प करता है। ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है FSH पे। एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, कहाँ से सीक्रेट होता है, तो ओरिस सीक्रेट कराती है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डेवलपिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड ये हेल्प कराता है इन रेगुलेटिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। ऑक्सीटोसिन पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज बर्थ हार्मोन। कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ यूटेरस आर स्टिमुलेटेड बाय प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन। ये इसेंशियल होता है फॉर इजेक्शन ऑफ मिल्क। देन इट कॉजेस ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर। ड्रग यूज्ड इन यूटेरिन इनर्शिया, ऑक्सीटोसिन। ये यूटेरिन स्टिमुलेंट होता है, ये इंड्यूस कराता है यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन एंड हेल्प्स इन लेबर। देन क्या होता है ये,
तो ये पॉलीपेप्टाइड होता है कंटेनिंग 9 अमाइनो एसिड्स, नोनापेप्टाइड होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल लाइज इन रेनल मेडुला, रेनल साइनस, रेनल कॉर्टेक्स, रेनल पेल्विस। कहाँ पे होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल? तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स लाइज इन रेनल कॉर्टेक्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ स्पैन ऑफ WBC इन ह्यूमन इज। तो WBC का लाइफ स्पैन होता है 10 to 15 डेज का। RBC का कितना होता है? तो 120 डेज का। प्लेटलेट्स का कितना होता है? तो 0 to 11 डेज का। यहाँ पे क्या पूछा है? तो WBC 12 to 13 डेज, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। WBC का नॉर्मल काउंट 4 to 11,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। देन हाई काउंट ऑफ WBC इज एन इंडिकेशन ऑफ, तो ये ल्यूकेमिया होता है। देन मेन फंक्शन ऑफ WBC, तो ये होता है फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, ठीक है। ये WBC प्रोटेक्ट कराते हैं ह्यूमन बीइंग को फ्रॉम इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्स ऑफ लेडिग ऑकर्स इन लीवर, ओवरी, टेस्टिस, स्प्लीन। तो लेडिग सेल्स होते हैं टेस्टिस में, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। यही से सिक्रीशन होता है ना टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन इज सिक्रेटेड बाय लेडिग सेल इन टेस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड विच प्रोटेक्ट्स ह्यूमन बीइंग फ्रॉम इन्फेक्शन। तो अभी देखा ना प्रीवियस क्वेश्चन में WBC के बारे में देखा था ना हमने। ये वाइट ब्लड सेल्स प्रोटेक्ट्स ह्यूमन बीइंग फ्रॉम इन्फेक्शन, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नॉर्मल काउंट कितना देखा? तो 4 to 11,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। लाइफ स्पैन कितना देखा? तो 10 to 15 डेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड इज सप्लाइड टू द हार्ट मसल्स बाय कैरोटिड आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी, सबलिंगुअल आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। कौन सप्लाई करता है ब्लड टू हार्ट? तो कोरोनरी आर्टरी होती है ये, ऑप्शन बी। मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये भी। कोरोनरी आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू द हार्ट मसल्स। देन कैरोटिड आर्टरी पे क्या पूछा जाता है? तो विच आर्टरी सप्लाइज ऑक्सीनेटेड ब्लड टू ऑर्गन्स इन हेड एंड नेक। हेड एंड नेक में जो ऑर्गन्स होते हैं उन्हें ऑक्सीनेटेड ब्लड कौन सप्लाई कराता है? तो ये होती है कैरोटिड आर्टरी। एंड नैरोइंग ऑफ कैरोटिड आर्टरीज क्या होता है? तो इसे बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस। ये होता है स्टेनोसिस, ठीक है। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देन सबलिंगुअल आर्टरी, तो आर्टरी विच सप्लाइज ब्लड टू दी टंग, ये टंग को ब्लड सप्लाई करती है। देन पल्मोनरी आर्टरी, तो पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड। ऑल दी आर्टरीज कैरीज ऑक्सीनेटेड ब्लड विच इज प्योर ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। सिर्फ यही आर्टरी कैरी करती है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन एंड श्रिंकेज ऑफ द न्यूक्लियस लीडिंग टू सेल डेथ इज ऑटोफैगी, कैरियोलाइसिस, कैरियोरहेक्सिस, पिक्नोसिस। क्या बोलते हैं कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन एंड श्रिंकेज ऑफ द न्यूक्लियस लीडिंग टू सेल डेथ? तो ये पिक्नोसिस होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट वेन इन द ह्यूमन बॉडी इज IVC, cephalic, basilica, long saphenous। लॉन्गेस्ट वेन इन द ह्यूमन बॉडी, तो लॉन्गेस्ट वेन होती है लॉन्ग सेफेनस, ऑप्शन डी। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेट सेफेनस वेन। ये होती है सुपरफिशियल वेन्स लोकेटेड इन योर लेग्स। एंड ये होती है लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेन इन द बॉडी, ठीक है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये बेसिलिक वेन कहाँ पे होती है? तो बेसिलिक वेन प्रेजेंट इन फोराम, फोराम में होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम्स हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, रेस्पिरेशन। किस में हेल्प करते हैं राइबोसोम्स? तो प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं ना इन्हें, प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगा, ऑप्शन है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल होता है राइबोसोम्स, एंड राइबोसोम्स फाउंड विद इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर 12 इज स्टुअर्ट फैक्टर, स्टेबल फैक्टर, क्रिसमस फैक्टर, हैगमैन फैक्टर। क्या होता है फैक्टर 12? तो ये हैगमैन फैक्टर होता है, ऑप्शन डी। ये सब क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। स्टुअर्ट फैक्टर क्या है? तो ये होता है फैक्टर 10, हैगमैन फैक्टर फैक्टर 12। ये क्रिसमस फैक्टर होता है फैक्टर 9। इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया बी इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ क्रिसमस फैक्टर फैक्टर 9। ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्टेबल फैक्टर, तो ये होता है फैक्टर 7 एंड इट इज ऑल्सो नोन एज
प्रोकॉन्वर्टिन बोलते हैं इसे, ठीक है। देन फैक्टर 1 क्या होता है, तो ये होता है फाइब्रिनोजेन होता है। फैक्टर सेकेंड, तो ये होता है प्रोथ्रोम्बिन। देन फैक्टर थर्ड क्या है, तो ये होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। देन और क्या पूछा जाता है, तो फैक्टर फिफ्थ क्या होता है, तो इसे बोलते हैं लेबाइल फैक्टर, ठीक है। ये सभी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इन सभी फैक्टर्स में अभी तक क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एंजाइम सीक्रेटेड इन द माउथ, अमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज। कौन सा एंजाइम सीक्रेट होता है इन द माउथ, तो माउथ में अमाइलेज सीक्रेट होता है ना, ऑप्शन है। सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट कराती है अमाइलेज। देन पैनक्रियाज से भी अमाइलेज सीक्रेट होता है, पैनक्रियाज एंड सलाइवरी ग्लैंड। यह अमाइलेज डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, ये ब्रेक डाउन करता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू सिंपल शुगर्स, ठीक है। देन सलाइवरी अमाइलेज को और क्या बोला जाता है, तो इसे टाइलिन बोला जाता है, टैलिन होता है ये। पेप्सिन कहाँ से सीक्रेट होता है, तो स्टमक से सीक्रेट होता है, स्टमक में सीक्रेट होता है ये। एंड ये पेप्सिन सीक्रेट होता है इन एन इनएक्टिव फॉर्म, इसका इनएक्टिव फॉर्म होता है पेप्सिनोजेन। एंड स्टमक में जो HCl प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, ये इस पेप्सिनोजेन को इसके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जो होता है पेप्सिन, ठीक है। प्रोटीन के ब्रेकडाउन के लिए इसेंशियल होता है पेप्सिन। ट्रिप्सिन कहाँ से सीक्रेट होता है, तो इट इज प्रोड्यूस्ड इन दी पैनक्रियाज, ये पैनक्रियाज से सीक्रेट होता है एज एन इनएक्टिव एंजाइम, इसका इनएक्टिव फॉर्म होता है ट्रिप्सिनोजेन। एंड ये ट्रिप्सिनोजेन जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड कन्वर्ट होता है ट्रिप्सिन में, ठीक है। लाइपेज कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो पैनक्रियाज, देन माउथ, स्टमक, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। DNA is mainly present in ribosome, nucleus, plasma membrane, none of these. DNA is mainly present in, किस में होता है DNA, तो न्यूक्लियस में होता है ना DNA, ऑप्शन बी। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या देखा था हमने, तो DNA रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। हेवीएस्ट कंपोनेंट ऑफ सेल क्या है, तो ये भी होता है न्यूक्लियस। राइबोसोम्स, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। The entire plant of Swartia chirata is used as, the entire plant of Swartia chirata किस में यूज करते हैं, कार्डियक टॉनिक होता है, रेफ्रिजरेंट होता है, डायूरेटिक होता है, या बीटर टॉनिक होता है ये। द एंटायर प्लांट ऑफ स्वर्टिया चिराटा, तो ये बीटर टॉनिक होता है, ऑप्शन डी। यहाँ से ये फार्माकोग्नोसिस स्टार्ट हो गया है, ये स्वर्टिया चिराटा होता है बीटर टॉनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रग कंटेनिंग सैपोनिन ग्लाइकोसाइड एज मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट, कास्कारा, जिंकू, ब्राह्मी, क्वेशिया। ड्रग कंटेनिंग सैपोनिन ग्लाइकोसाइड, तो सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स में हमने क्या क्या देखा था, तो इसमें हमने सफ़ेद मूसली देखा था, देन गोखरू देखा था, ग्लाइसराइजा देखा था, ब्राह्मी देखा था, देन डायस्कोरिया देखा था, जिनसेंग देखा था, सेनेगा देखा था, देन और क्या देखा था, तो शतावरी, करेला, ये सब होते हैं सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स। क्या दिया है ऑप्शंस में, तो कास्कारा, जिंकू, ब्राह्मी, क्वेशिया। ब्राह्मी हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्या आता है सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स में, तो सफ़ेद म्यूसली, देन गोखरू, ग्लिसराइजा, ब्राह्मी, डायस्कोरिया, जिनसेंग, शतावरी, सेनेगा, करेला, ठीक है। ब्राह्मी की फैमिली क्या है, तो इसकी फैमिली होती है स्क्रोफुलरियासी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Adulterants of clove include all of the following except mother clove, brown clove, clove stalks, clove buds। इनमें से क्या नहीं आएगा एडल्ट्रेंट्स में क्लोव के, एक्सेप्ट पूछा गया है। तो एडल्ट्रेंट्स में मदर क्लोव आता है, ब्राउन क्लोव भी आएगा, क्लोव स्टॉक्स भी आते हैं, क्लोव बर्ड्स एडल्ट्रेंट्स में नहीं आते, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच फैमिली सिनामन बिलोंग्स टू, सिनामन की फैमिली रूटेसी, लॉरेसी, इमेरुबेसी, रूबिएसी। तो सिनेमन क्या होता है, तो दालचीनी होता है ना सिनेमन। बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, तो सिनेमोमम ज़ैलेनिकम, इसमें सिनामल्डिहाइड प्रेजेंट होता है, देन यूजेनॉल प्रेजेंट होता है, ये कार्बोनेटिव होता है, स्टोमैकिक होता है, फ्लेवरिंग एजेंट होता है, देन स्टिमुलेंट होता है। फैमिली क्या है, तो लॉरेसी फैमिली होती है इसकी, लॉरेसी। कौन से ऑप्शन में है, तो रूटेसी, लॉरेसी, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये रूटेसी फैमिली किसकी होती है,
तो ऑरेंज ऑयल, लेमन ऑयल की फैमिली होती है ना रूटेसी, रूबियासी फैमिली में हमने क्या देखा था, तो सिंकोना देखा था ना, सिंकोना आता है रूबियासी में। देन इपेक्याकुना भी आता है रूबियासी फैमिली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल मेडिसिन्स इज ए सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। कौन सा इनमें से सेमी सॉलिड, अवलेहा, असवा, वटिका, सत्वा। तो सेमी सॉलिड अवलेहा होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, thick extracts of drugs prepared by boiling decoction of drug with sugar or honey is dash ayurvedic dosage form. नेत्रबिंदु, आसवाज, सत्व, अवलेहा। ठीक है, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ ड्रग्स प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग डिकॉक्शन ऑफ ड्रग विथ शुगर और हनी क्या होता है, तो ये भी अवलेहा होता है, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था ना, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म होता है अवलेहा, ये थिक एक्सट्रैक्ट होता है प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग डिकॉक्शन ऑफ ड्रग विथ शुगर और हनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट ट्रू फॉर एल्केलॉइड्स, हैव गुड अल्कोहल सोल्युबिलिटी, contain nitrogen in the molecule, have pK less than 7, often exhibit stereoisomerism. Not true for alkaloids, not true पूछा है, तो अल्केलॉइड्स की गुड अल्कोहल सोल्युबिलिटी होती है क्या, तो होती है। एल्केलॉइड्स कंटेन नाइट्रोजन इन द मॉलिक्यूल, तो ये भी ट्रू है। हैव पीके लेस देन 7, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, दिस इज नॉट ट्रू फॉर एल्केलॉइड्स। देन ये एग्जिबिट कराते हैं स्टेरियो आइसोमेरिज्म, ये भी ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर प्रॉपर्टी ऑफ आयुर्वेदिक हर्ब्स रसा इंडिकेट्स टेस्ट, पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट, पोटेंसी, फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज। मेजर प्रॉपर्टी ऑफ रसा, तो रसा इंडिकेट्स टेस्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, medicated alcoholic liquids prepared by fermentation of raw vegetable juices with arcas, aristas, aswa, avlehas. Medicated alcoholic liquid prepared by fermentation of raw vegetable juices with, तो रॉ वेजिटेबल जूसेस को किसके साथ में फर्मेंट किया जाता है, तो इन्हें आसवाज के साथ में फर्मेंट किया जाता है, ऑप्शन सी। मेडिकेटेड अल्कोहलिक लिक्विड्स प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ रॉ वेजिटेबल जूसेस विथ आसवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोटिन फ्रॉम टोबैको इज एन एल्कलॉइड विच इज ऑक्सीजन फ्री लिक्विड, सेमी सॉलिड, क्रिस्टलाइन, ऑक्सीजन फ्री सॉलिड। क्या होता है निकोटिन, तो ये निकोटिन होता है ऑक्सीजन फ्री लिक्विड, ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वैगनर्स रिएजेंट, ये रिएजेंट्स भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वैगनर्स रिएजेंट, हैगर्स रिएजेंट, मेयर्स रिएजेंट, देन ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट, सभी पे अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है। तो वैगनर्स रिएजेंट क्या होता है, तो ये होता है आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। पिक्रिक एसिड क्या है, तो ये होता है हैगर्स रिएजेंट। मेयर्स रिएजेंट, तो ये होता है पोटेशियम आयोडाइड एंड मर्क्यूरिक क्लोराइड इन वाटर। देन ड्रैगनड्रॉप रिएजेंट, तो ये होता है पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड, एंड इन सब का यूज करते फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्केलॉइड्स। ठीक है, देन पैराडाइमिथाइल अमाइनो बेंजाल्डिहाइड क्या होता है, तो ये होता है वैन अर्क्स रिएजेंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वैन अर्क्स रिएजेंट होता है पैराडाइमिथाइल अमाइनो बेंजाल्डिहाइड, एंड इसका यूज करते हैं अर्गॉट के लिए। ठीक है, इंडोल एल्कलॉइड की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरका ए फिजिशियन बिलोंग टू विच सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी और आयुर्वेदा, तो ये बिलोंग करते हैं आयुर्वेदा से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, alkaloids are naturally occurring compounds which contain dash in their molecules, 2 heterocyclic rings, 1 carbon 15 side chain on the benzene ring, one or more nitrogen atoms originated from amino acids। इनमें से क्या होता है alkaloids के molecules में, तो इनमें होता है 1 or more nitrogen atoms originated from amino acids, ऑप्शन डी will be your correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट इज एम्प्लॉयड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, तो अभी ऑप्शन सी मत देखो, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था ना, मेयर्स रिएजेंट, हैगर्स रिएजेंट, वैगनर्स रिएजेंट, ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट, ये होते फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्केलॉइड्स। कौन से ऑप्शन में है, तो कार्बोहाइड्रेट्स, एल्केलॉइड्स, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड होता है ना ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Aswa is type of Ayurvedic dosage form.
सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड, पाउडर। किस में आता है असवा? तो असवा लिक्विड होता है, ऑप्शन सी। द्राक्षा सब आता है ना, ये होता है असवा, ये होता है लिक्विड आयुर्वेदिक डोसेज फॉर्म। ठीक है। देन इस पे और एक क्वेश्चन पूछा गया था, किसका यूज करते हैं एज एन इंग्रेडिएंट इन द प्रिपरेशन ऑफ असवा एंड अरिस्टा। ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। डैश इज यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट इन प्रिपरेशन ऑफ असवा एंड अरिस्टा। तो ये होता है धतकी पुष्प, धतकी पुष्प। ठीक है। देन मिनिमम स्पेस रिक्वायरमेंट कितनी होती है फॉर मैन्युफैक्चरिंग असवा एंड अरिस्टा? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये होती है 200 स्क्वायर फीट। ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैगनर्स टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ। तो एल्किलोइड्स की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है ना ये, ऑप्शन ए। वैगनर्स रिएजेंट क्या होता है? तो आयोडीन एंड पोटेशियम आयोडाइड इन वाटर होता है वैगनर्स रिएजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म फार्माकोग्नोसी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय पेल्टियर, सर्ट्यूरनर, स्मिथ, सिडलर। इनमें से किसने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया टर्म फार्माकोग्नोसी? ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये थे J.A. स्मिथ। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। द टर्म फार्माकोग्नोसी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय स्मिथ इन 1811 एंड इन 1815 बाय सिडलर। ठीक है। सिडलर ऑल्सो यूज दिस टर्म इन 1815 इन एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। ठीक है। या एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। इसमें सिडलर ने यूज किया था टर्म फार्माकोग्नोसी इन 1815। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अनप्लीजेंट अमोनिकल ऑर्डर इज जनरेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग ड्यूरिंग स्टोरेज ड्यू टू ह्यूमिडिटी? सैफ्रॉन, सिनेमोन, रूबार्ब, एर्गोट। अनप्लीजेंट अमोनिकल ऑर्डर इनमें से किससे जनरेटेड होता है? ड्यू टू ह्यूमिडिटी। तो ये जनरेट होता है एर्गोट से, ऑप्शन डी। ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ एर्गोट एन अनप्लीजेंट अमोनिकल ऑर्डर इज जनरेटेड ड्यू टू ह्यूमिडिटी। किस में आता है एर्गोट? तो ये इंडोल एल्कलॉइड में आता है। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? तो क्लाविसेप्स पर्पुरिया। फैमिली हिपोक्रेसी फैमिली होती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स तो अर्गोसाइन, अर्गोमेट्रिन, अर्गोटामाइन। क्या होता है ये? तो ऑक्सीटोसिक होता है। माइग्रेन की ट्रीटमेंट में भी इसका यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ रॉल्फिया? ये भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। रॉल्फिया का सिनोनिम, रॉल्फिया ड्रग भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या होता है इसका सिनोनिम? हेनबेन, डेडली नाइटशेड लीफ, ग्रीन हेलेबोर, इंडियन स्नेक रूट। तो रॉल्फिया होता है इंडियन स्नेक रूट, ऑप्शन डी। और क्या बोलते हैं इसे? तो सर्पगंधा नाम होता है इसका, सर्पगंधा। ठीक है। इंडियन स्नेक रूट। डेडली नाइटशेड लीफ ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। किसका सिनोनिम होता है? तो बेलाडोना का सिनोनिम होता है ना ये, हेनबेन। तो ये हायोसाइमस का सिनोनिम है, हायोसाइमस। देन रॉल्फिया पे और क्या पूछा जाता है? तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स रॉल्फिया सर्पेंटिना। फैमिली होती है अपोसाइनेसी, अपोसाइनेसी फैमिली होती है इसकी। किस में आता है ये? तो ये भी आता है इंडोल एल्कलॉइड्स में। चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट तो रिसरपाइन प्रेजेंट होता है इसमें, रिसरपाइन। ये एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट होता है। देन सेडेटिव भी होता है। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है विच एंटी हाइपरटेंसिव हैज सेडेटिव एक्शन, तो ये होता है रिसरपाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटालिमोरिन टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई इंडोल एल्कलॉइड्स, आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स, ट्रोपेन एल्कलॉइड्स, प्यूरिन एल्कलॉइड्स। किसकी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है? विटालिमोरिन टेस्ट। तो ट्रोपेन एल्कलॉइड्स की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है ना ये, विटालिमोरिन टेस्ट। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्या आता है ट्रोपेन एल्कलॉइड्स में? तो एट्रोपा बेलाडोना, देन धतूरा, स्ट्रैमोनियम, हायोसाइमस आता है, देन डुबोइशिया आता है, और क्या आएगा? तो कोका भी आता है। ये सब होते हैं ट्रोपेन एल्कलॉइड्स। एंड इनमें से ये कोका को छोड़ के बाकी सबकी फैमिली होती है स्क्रोफुलेरिएसी। कोका की फैमिली होती है एरिथ्रोजाइलेसी। ठीक है। इंडोल एल्कलॉइड्स की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट तो अर्गोट के लिए देखी ना हमने, वैन अर्क्स रिएजेंट का यूज करते हैं। क्या होता है ये? तो पैरा डाइमिथाइल अमाइनो बेंजाल्डिहाइड। ये भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। प्यूरिन एल्कलॉइड्स के लिए कौन सी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है? तो म्यूरेक्साइड टेस्ट होती है इनके लिए, म्यूरेक्साइड टेस्ट। क्या आता है प्यूरिन एल्कलॉइड्स में?
तो इनमें कैफीन आता है, थियोब्रोमिन आता है, थियोफाइलिन आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमिप्रामिन एक्ट बाय ब्लॉकिंग दी रीअपटेक ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन, रीअपटेक ऑफ गाबा, रीअपटेक ऑफ एसिटाइलकोलिन, रीअपटेक ऑफ डोपामाइन। कैसे एक्ट करता है इमिप्रामिन? इसके रीअपटेक को ब्लॉक कराता है ये। तो किस में देखा था हमने इमिप्रामिन? तो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में देखा था ना। नॉरएड्रेनालिन एंड 5-HT रीअपटेक इनिबिटर होता है। तो अगर आपको क्लासिफिकेशन याद है तो आपको इसका आंसर आएगा। नॉरएड्रेनालिन एंड 5-HT रीअपटेक इनिबिटर होता है ना इमिप्रामिन, ट्राइमिप्रामिन, क्लोमिप्रामिन, डॉक्सेपिन, एमिट्रिप्टिलिन। सो इमिप्रामिन एक्ट बाय ब्लॉकिंग द रीअपटेक ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। और क्या देखा था हमने इमिप्रामिन के बारे में? तो नॉक्चर्नल इनुरेसिस में इसका यूज करते हैं ना। एंटी डिप्रेशन दैट कैन बी यूज्ड इन नॉक्चर्नल इनुरेसिस होता है इमिप्रामिन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, बहुत बार हमने डिस्कस किया है एंटी डिप्रेसेंट्स का क्लासिफिकेशन। ठीक है। देन इस पे और एक क्वेश्चन पूछा गया था, ए ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट विच इज एन एनालॉग ऑफ क्लोरप्रोमैजिन। कौन सा ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होता है एनालॉग ऑफ क्लोरप्रोमैजिन? क्लोरप्रोमैजिन का एनालॉग तो ये भी होता है इमिप्रामिन। ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देन इमिप्रामिन का एक्टिव मेटाबोलाइट कौन सा होता है? एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ इमिप्रामिन तो ये होता है डेसिप्रामिन। ये डेसिप्रामिन होता है एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ इमिप्रामिन। देन अगर हम इमिप्रामिन देते हैं नॉन डिप्रेस्ड पेशेंट को तो ये क्या प्रोड्यूस कराता है? तो ये लिथर्जी एंड लाइट हेडेडनेस प्रोड्यूस कराता है। ये प्रोड्यूस कराता है क्लमजी फीलिंग विथ लाइट हेडेडनेस व्हेन गिवन टू ए नॉन डिप्रेस्ड पेशेंट। ठीक है। ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है इमिप्रामिन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दीज डिसीजेस इज ए साइकेट्रिक डिसीज? ग्लूकोमा, सिजोफ्रेनिया, प्रोलैप्स, नन ऑफ दीज। इनमें से कौन सा है साइकेट्रिक डिसीज? तो ये सिजोफ्रेनिया होता है ना। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। सिजोफ्रेनिया होता है साइकेट्रिक डिसीज। इस पे और क्या पूछा जाता है? तो गाबा डेफिशिएंसी और डिसफंक्शन हैज बीन इम्प्लीकेटेड इन विच न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर? तो ये होता है सिजोफ्रेनिया। गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड डेफिशिएंसी और डिसफंक्शन हैज बीन इम्प्लीकेटेड इन सिजोफ्रेनिया। गाबा क्या होता है? तो ये होता है मेजर इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन द सीएनएस। देन ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया कौन सा होता है? ये भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया तो ये होता है क्लोजापाइन। क्लोजापाइन होता है ये। अटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स में आता है ना क्लोजापाइन। इट हैज ब्लैक बॉक्स वार्निंग। देन इट ऑल्सो हैज रिस्क ऑफ अग्रैनुलोसाइटोसिस। ठीक है। देन ग्लूकोमा क्या है? तो इंक्रीज प्रेशर इन द आइज होता है ना ग्लूकोमा। देन किससे एग्जामाइन करते हैं ग्लूकोमा? तो टोनोमीटर होता है ना ये, टोनोमीटर। देन कौन से शेड्यूल में आता है ग्लूकोमा? तो ये आता है शेड्यूल जे में। किस लिए होता है शेड्यूल जे? तो लिस्ट ऑफ डिसीजेस विच ड्रग कैन नॉट क्लेम टू क्योर, इनक्यूरेबल डिसीजेस के लिए होता है ये। देन ग्लूकोमा पे और क्या पूछा जाता है? तो करंटली फर्स्ट चॉइस ड्रग फॉर ओपन एंगल ग्लूकोमा कौन से है? करंटली फर्स्ट चॉइस ड्रग फॉर ओपन एंगल ग्लूकोमा तो ये होते हैं ऑक्यूलर बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। देन एड्रेनलिन का कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं ग्लूकोमा में? तो ये डिपीवेफ्रिन होता है ना। डिपीवेफ्रिन ये होता है प्रोड्रग ऑफ एड्रेनलिन यूज टॉपिकली इन ग्लूकोमा। इसका यूज करते हैं टॉपिकली ग्लूकोमा में। ये कॉर्निया को पेनेट्रेट करता है एंड हाइड्रोलाइज्ड होता है इनटू एड्रेनलिन। ये रिड्यूस कराता है एक्वस फॉर्मेशन। ठीक है। देन और किसका यूज करते हैं ग्लूकोमा में? तो एसिटाजोलामाइड का करते हैं ना। एसिटाजोलामाइड इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। ये रिड्यूस कराता है सिंथेसिस ऑफ एक्वस ह्यूमर एंड ये रिड्यूस कराता है इंट्राओक्यूलर टेंशन। देयरफॉर इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर होता है ना ये। देन पिलोकार्पिन का भी यूज करते हैं ना ग्लूकोमा में। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होता है ये। टर्शियरी अमाइन यूज्ड एज ए मायोटिक एजेंट होता है ना पिलोकार्पिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इमिप्रामिन बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ। तो अभी ऑप्शन ही मत देखो, किस में आता है इमिप्रामिन? तो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स के नॉरएड्रेनालिन एंड 5-HT रीअपटेक इनिबिटर्स क्लास में आता है ना ये। क्या दिया ऑप्शंस में? तो एंटी डिप्रेसेंट। ऑप्शन ए ही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनेटोइन इज यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ कन्वल्शन, एसिडिटी, अस्थमा, डायरिया। तो फिनेटोइन
एंटी इपिलेप्टिक ड्रग होता है ना, कन्वर्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। 5,5 डाइफिनाइल हेडेंटोइन होता है ना, ये जिंजिवल हाइपरप्लेसिया कॉज कराता है, एंजाइम इंड्यूसर होता है, इट कैन डिक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। देन इसका और किस में यूज करते हैं, तो इट इज यूज्ड एज एनाल्जेसिक इन पेनफुल न्यूरालजिया एंड न्यूरोपैथिक पेन। देन ये फिनिटोइन इंक्रीज कराता है ब्लड ग्लूकोज लेवल, या हाइपरग्लाइसेमिया कॉज कराता है। कैसे कॉज कराता है हाइपरग्लाइसेमिया, तो बाय डिक्रीजिंग इंसुलिन रिलीज, एंड ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है इन ग्रैंड माल इपिलेप्सी। ठीक है, ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथियम कार्बोनेट इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर, पेटिट मल सीजर्स, ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, न्यूरोसिस। लिथियम कार्बोनेट तो इसका बाइपोलर डिसऑर्डर्स में यूज करते हैं ना, ऑप्शन ए। ड्रग ऑफ चॉइस इन अनकॉम्प्लिकेटेड बाइपोलर डिसऑर्डर होता है लिथियम। वैसे तो सोडियम वाल्प्रोएट, कार्बामाजेपाइन, लैमोट्रिजिन, इन सब का यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ अनकॉम्प्लिकेटेड बाइपोलर डिसऑर्डर, बट ड्रग ऑफ चॉइस होता है लिथियम। हमने देखा था ना, ये साइकोट्रोपिक ड्रग होता है, हैविंग ए नैरो सेफ्टी मार्जिन। देन मॉनिटरिंग प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन इज यूजफुल व्हाइल यूजिंग लिथियम। देन ये हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज कराता है बाय इनहिबिटिंग थायराइड हार्मोन रिलीज। हमने देखा था ना, प्रोलॉन्ग लिथियम थेरेपी गॉइटर कॉज कराती है। देन एक्सक्रीट किससे होता है ये, तो इट इज एक्सक्रीटेड इन सलाइवा। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया में ड्रग ऑफ चॉइस तो कार्बामाजेपाइन, इसका भी यूज करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर्स में, बट ड्रग ऑफ चॉइस होता है लिथियम। देन पेटिट मल सीजर्स में ड्रग ऑफ चॉइस तो ये होता है इथोसक्सीमाइड, इथोसक्सीमाइड होता है ये, पेटिट मल सीजर्स में इसका यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इफेक्ट्स इज मेडिएटेड बाय म्यू ओपोइड रिसेप्टर। इनमें से कौन सा इफेक्ट होता है मेडिएटेड बाय म्यू ओपोइड रिसेप्टर्स, माइट्रियासिस, डायस्पोरिया, डायूरेसिस, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। मेडिएटेड बाय म्यू ओपोइड रिसेप्टर, तो ओपोइड रिसेप्टर्स के टाइप्स क्या होते हैं, हमने 3 टाइप्स देखे थे ना, एक होता है म्यू रिसेप्टर, देन आता है कापा रिसेप्टर, देन आता है डेल्टा रिसेप्टर। ये म्यू रिसेप्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर यूफोरिया, देन रिड्यूस कराते हैं इंटेस्टिनल मोटिलिटी, ये रिड्यूस कराते हैं इंटेस्टिनल मोटिलिटी, एंड यूफोरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये कापा रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं डायस्पोरिया के लिए। ठीक है, डायस्पोरिया कापा रिसेप्टर्स, एंड डेल्टा रिसेप्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं बिहेवियरल चेंजेस के लिए, देन सुप्रास्पाइनल एनाल्जेसिया के लिए। तो यहाँ पे म्यू रिसेप्टर्स का पूछा है, माइट्रियासिस नहीं होगा, डायस्पोरिया भी नहीं होगा, डायूरेसिस भी नहीं होगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है इट इज कॉज्ड बाय ऑल ऑफ दीज, म्यू, कापा एंड डेल्टा। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इज मेडिएटेड बाय म्यू, कापा एंड डेल्टा रिसेप्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एग्जाम्पल फॉर अटिपिकल एंटीसाइकोटिक, ओलानजेपाइन, थियोरिडाजिन, पेनफ्लूरिडॉल, हैलोपेरिडॉल। अटिपिकल एंटीसाइकोटिक तो ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है। अटिपिकल में आता है क्लोजापाइन, ओलानजेपाइन, रेस्पिरिडॉन। टिपिकल में आता है हैलोपेरिडॉल, थियोथिक्सिन, क्लोरप्रोमाजिन। क्या दिया है यहाँ पे ऑप्शंस में, तो ओलानजेपाइन है, सो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लोजापाइन, ओलानजेपाइन, रिस्पिरिडॉन ये आते हैं अटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स में। देन थियोरिडाजिन कौन से ग्रुप में आता है, तो ये फिनोथाइजिन्स ग्रुप में आता है। देन पेनफ्लूरिडॉल तो ये आता है ब्यूटेरोफेनॉन्स में, ब्यूटेरोफेनॉन्स। हैलोपेरिडॉल भी आता है आपके ब्यूटेरोफेनॉन्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सिलेक्टिव इनिबिशन ऑफ सेरोटोनिन अपटेक इज बाय डेसिप्रामिन, फ्लोक्सेटिन, मैप्रोटिलिन, लोबेलिन। सिलेक्टिव इनिबिशन ऑफ सेरोटोनिन अपटेक इज बाय, तो सिंपली ये एंटी डिप्रेसेंट्स के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर कौन सा है ये पूछा है यहाँ पे, बहुत बार हमने डिस्कस किया हुआ है। क्या आता है, तो फ्लोक्सेटिन, फ्लोक्सामिन, पैरोक्सेटिन, सर्ट्रैलिन, सिटालोप्राम, इसिटालोप्राम, डेपोक्सेटिन। सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर्स। लॉन्गेस्ट एक्टिंग कौन सा है, फ्लोक्सेटिन। शॉर्टेस्ट एक्टिंग एसएसआरआई, फ्लोक्सामिन। क्या दिया है ऑप्शंस में, तो डेसिप्रामिन। किस में देखा था हमने, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में देखा था ना, प्रीडोमिनेंटली नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनिबिटर होता है। फ्लोक्सेटिन, एसएसआरआई, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मैप्रोटिलिन किस में आता है, तो ये अटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट होता है ना,
मैप्रोटिलीन, मीटाजेपाइन, मियानसेरिन, बुप्रोपियोन, ट्राजोडोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट 1, एंग्जियोलाइटिक्स आर CNS डिप्रेसेंट्स। स्टेटमेंट 2, एंटीसाइकोटिक्स आर CNS डिप्रेसेंट्स। बेस्ड ऑन द अबव स्टेटमेंट्स, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। एंग्जियोलाइटिक्स CNS डिप्रेसेंट्स होते हैं, एंटीसाइकोटिक्स भी CNS डिप्रेसेंट्स होते हैं। इन दोनों स्टेटमेंट से आपको ऑप्शंस में से करेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है। एंग्जियोलाइटिक्स कॉज यूफोरिया, एंटीसाइकोटिक्स कॉज यूफोरिया। एंटीसाइकोटिक्स आर ऑल्सो कॉल्ड एंटीडिप्रेसेंट्स। एंग्जियोलाइटिक्स कॉज अपैथी और डायस्फोरिया। कौन सा स्टेटमेंट है इनमें से करेक्ट? तो एंग्जियोलाइटिक कॉज कराते हैं क्या अपैथी एंड डायस्फोरिया? तो नहीं कराते। एंटीसाइकोटिक्स आर ऑल्सो कॉल्ड एंटीडिप्रेसेंट्स, इनकरेक्ट है। एंटीसाइकोटिक्स कॉजेस यूफोरिया, इनकरेक्ट है। एंग्जियोलाइटिक्स कॉज यूफोरिया, ये है आपका करेक्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन है। एंग्जियोलाइटिक्स क्या होते हैं? तो एंग्जाइटी एंड पैनिक डिसऑर्डर्स की ट्रीटमेंट में इसका यूज करते हैं ना, एंग्जियोलाइटिक्स का। एंड एंटीसाइकोटिक्स का यूज करते हैं साइकोसिस में, हेलुसिनेशंस, डिल्यूशंस, डिमेंशिया, इनकी ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं एंटीसाइकोटिक्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 5-HT1A agonist that is used as anxiolytic is zolpidem, buspirone, diazepam, spiperon। 5-HT1A agonist कौन सा होता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये 5-HT1A रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है। देन केमिकली ये होता है अजापिरॉन, केमिकली अजापिरॉन होता है। देन अटिपिकल नॉन सेडेटिंग एंजियोलाइटिक होता है। कौन सा होता है ये? तो ब्यूस्पिरॉन होता है, ऑप्शन बी। ये होता है नॉन सेडेटिंग एंजियोलाइटिक एंड केमिकली होता है अजापिरॉन। ठीक है, अजापिरॉन्स में और क्या आता है? तो एक तो ये बस्पिरॉन हो गया, देन आता है इस्पापिरॉन, इस्पापिरॉन आता है। देन आता है आपका जेपिरॉन, जेपिरॉन, इस्पापिरॉन एंड ब्यूस्पिरॉन, ये होते हैं अजापिरॉन्स, ये आते हैं एंजियोलाइटिक्स में। देन एंजियोलाइटिक्स में और क्या आता है? तो इसमें बेंजोडाइजेपाइंस आते हैं ना, डाइजेपैम, ऑक्साजेपैम, अल्प्राजोलम, लोराजेपैम, क्लोरडाइजेपोक्साइड आता है, क्लोनाजेपैम आता है। ठीक है, देन जोल्पिडम पे क्या पूछा जाता है? तो विच इज़ ओनली हिप्नोटिक ड्रग, कौन सा होता है ओनली हिप्नोटिक ड्रग? तो ये होता है जोल्पिडम। देन हिप्नोटिक विच इज़ प्रेफर्ड इन पेशेंट्स विथ लिमिटेड हेपेटिक फंक्शन, कौन सा है? तो ये भी होता है जोल्पिडम। ये दोनों अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है जोल्पिडम पे। ठीक है, देन डाइजेपैम, तो बेंजोडाइजेपाइन में देखा ना हमने, एडल्ट्स में इसका डेली डोज कितना होता है? कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो 5 to 30 mg होता है ना। किसमें मोस्ट इफेक्टिव ड्रग होता है ये डाइजेपैम? तो इट इज़ मोस्ट इफेक्टिव ड्रग फॉर स्टॉपिंग जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक स्टेटस इपिलेप्टिकस इन एडल्ट्स। ठीक है, ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक स्टेटस इपिलेप्टिकस इन एडल्ट्स में यूज करते हैं डाइजेपैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 5-HT antagonist used to control chemotherapy-induced nausea and vomiting. Cyproheptadine, ondansetron, clozapine, risperidone। 5-HT antagonist जिसका यूज करते हैं टू कंट्रोल केमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोशिया एंड वॉमिटिंग। तो ओंडेंसेट्रॉन होता है ये, ऑप्शन बी। ये ओंडेंसेट्रॉन होता है 5-HT3 रिसेप्टर ब्लॉकर एंड ये इफेक्टिव होता है आपके सिस्प्लाटिन इंड्यूस्ड, देन रेडियोथेरेपी इंड्यूस्ड, देन पोस्ट ऑपरेटिव टाइप ऑफ वॉमिटिंग में। ठीक है, देन इस पे और एक क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा ड्रग डिक्रीज कराता है ऑनसेट टाइम फॉर एनाल्जेसिया ऑफ पैरासीटामोल? डैश विथ पैरासीटामोल डिक्रीजेस ऑनसेट टाइम फॉर एनाल्जेसिया। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये भी होता है ओंडेंसेट्रॉन। ओंडेंसेट्रॉन विथ पैरासीटामोल डिक्रीजेस द ऑनसेट टाइम फॉर एनाल्जेसिया। 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में और क्या आता है? तो एक तो ओंडेंसेट्रॉन हो गया, देन आएगा डोलासेट्रॉन, ग्रैनीसेट्रॉन आता है, देन पैलोनोसेट्रॉन आता है। ठीक है, ये सब होते हैं 5-HT रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। एक्ट कैसे करते हैं ये? तो ये ब्लॉक कराते हैं सेरोटोनिन रिसेप्टर्स इन जीआईटी एंड केमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन इन ब्रेन। केमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन इन ब्रेन एंड सेरोटोनिन रिसेप्टर्स इन जीआईटी, इनको ब्लॉक कराते हैं 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ठीक है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Valproic acid is a drug from this category: anticonvulsants, analgesics, antidepressants, hepatoprotectives। तो valproic acid एंटीकन्वल्सेंट होता है ना, ऑप्शन ए। किसमें ड्रग ऑफ चॉइस होता है ये? तो फेब्राइल कन्वल्शंस इन चिल्ड्रेन,
ये होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन फेब्राइल कन्वल्शंस इन चिल्ड्रन। देन ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है एब्सेंस सीजर्स में। देन विच एंटीइपिलेप्टिक ड्रग इज ऑल्सो यूज्ड इन बाइपोलर डिसऑर्डर्स एंड एज ए माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस। तो ये भी होता है वैल्प्रोइक एसिड। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये सभी जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ ये सभी प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है इसका, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इनिबिशन ऑफ गाबा ट्रांसअमाइनेज। देन ये हेपेटोप्रोटेक्टिव्स क्या होते हैं, तो ये लीवर को डैमेज से प्रोटेक्ट कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरोलेप्टिक एजेंट्स आर ऑल्सो नोन एज मेजर ट्रांक्विलाइजर्स, साइकोएनालेप्टिक्स, मूड एलिवेटर्स, एंटीमेनियक एजेंट्स। क्या बोलते हैं न्यूरोलेप्टिक्स को, तो हमने क्लासिफिकेशन के टाइम पे डिस्कस किया था ना। न्यूरोलेप्टिक्स होते हैं मेजर ट्रांक्विलाइजर्स, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। मेजर ट्रांक्विलाइजर, एंटीसाइकोटिक, न्यूरोलेप्टिक्स, ठीक है, इनका यूज करते हैं टू ट्रीट साइकोसिस, ठीक है। ये भी फार्मेसी ऑफिसर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। न्यूरोलेप्टिक्स आर यूज टू ट्रीट साइकोसिस। ये साइको एनालेप्टिक्स क्या होते हैं, तो ये इंक्रीज कराते हैं एक्टिविटी ऑफ सीएनएस। क्या बोलते हैं इन्हें, तो साइको स्टिमुलेंट्स होते हैं ना ये। साइको एनालेप्टिक्स आर ऑल्सो नोन एज साइको स्टिमुलेंट्स। क्या देखा था हमने इनमें, तो कोकेन, एम्फेटामाइन, कैफीन, निकोटीन, देन आएगा आपका मोडाफिनिल, मिथाइलफेनिडेट, ये होते हैं ना साइको एनालेप्टिक्स, साइको स्टिमुलेंट्स। देन एंटीमैनियक एजेंट्स कौन से हैं, तो इसमें लिथियम आता है, कार्बामाजेपाइन आता है, देन वैल्प्रोएट आता है, लैमोट्रिजिन आता है, देन ओलांजेपाइन आता है, क्वेटियापिन आता है। इनका यूज़ करते हैं टू ट्रीट मैनिया, मूड को स्टेबिलाइज करने के लिए इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ डाइजेपैम, नाइट्राजेपैम, नॉरडाइजेपैम, डेसमिथाइल फ्लोराजेपैम, नन ऑफ दीज। तो डाइजेपैम के एक्टिव मेटाबोलाइट्स कौन से होते हैं, तो इसमें आता है नॉरडाइजेपैम, देन ऑक्साजेपैम आता है, टेमाजेपैम आता है। टेमाजेपैम, ऑक्साजेपैम, नॉरडाइजेपैम, ये होते हैं एक्टिव मेटाबोलाइट्स ऑफ डाइजेपैम। क्या दिया है हमें ऑप्शंस में, तो नाइट्राजेपैम, नॉरडाइजेपैम, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये नॉरडाइजेपैम होता है मेजर एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ डाइजेपैम। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एन डीमिथाइलेशन ऑफ डाइजेपैम। एन डीमिथाइलेशन ऑफ डाइजेपैम से प्रोड्यूस होता है नॉरडाइजेपैम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लूमाजेनिल यूज्ड एज बेंजोडाइजेपाइन ओवरडोज इज बेंजोडाइजेपाइन एंटागोनिस्ट, बेंजोडाइजेपाइन एगोनिस्ट, बेंजोडाइजेपाइन इनवर्स एंटागोनिस्ट, बेंजोडाइजेपाइन इनवर्स एगोनिस्ट। तो क्या होता है फ्लूमाजेनिल, तो बेंजोडाइजेपाइन एंटागोनिस्ट होता है ना, ऑप्शन ए। बेंजोडाइजेपाइन पॉइजनिंग में यूज करते हैं ना फ्लूमाजेनिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लोजापाइन, अग्रैनुलोसाइटोसिस, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, हेपेटोटॉक्सिसिटी, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। क्लोजापाइन का एडवर्स इफेक्ट, तो इसी वीडियो में हमने देखा था क्लोजापाइन के बारे में। देन कल के वीडियो में भी हमने देखा था ये क्लोजापाइन होता है अटिपिकल एंटीसाइकोटिक। देन एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन दैट हैज़ ए ब्लैक बॉक्स वार्निंग होता है ना क्लोजापाइन। देन इसका यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया एंड इट हैज़ रिस्क ऑफ अग्रैनुलोसाइटोसिस। कौन से ऑप्शन में है, तो अग्रैनुलोसाइटोसिस, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी कौन कॉज कराते हैं, तो अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स का साइड इफेक्ट होता है ना ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स कॉज कराते हैं नेफ्रोटॉक्सिसिटी। देन हेपेटोटॉक्सिसिटी, तो पैरासीटामोल का साइड इफेक्ट होता है ना। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, तो इसी वीडियो में हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था ना, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इज कॉज्ड बाय म्यू, कापा, डेल्टा। क्या होते हैं ये, तो ओपोइड रिसेप्टर्स होते हैं ना, ये कॉज कराते हैं रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीसाइकोटिक ड्रग्स इज टिपिकल, हेलोपेरिडॉल, क्वेटियापिन, क्लोजापाइन, क्लोरप्रोपामाइड। तो एंटीसाइकोटिक बहुत बार हमने डिस्कस किया। अटिपिकल में क्या आता है, तो क्लोजापाइन, ओलांजेपाइन, रिस्पिरिडॉन। टिपिकल में आएगा आपका हेलोपेरिडॉल, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड हेलोपेरिडॉल किस में आता है, तो ये ब्यूटेरोफेनॉन में आता है ना। ये क्लोरप्रोपामाइड क्या होता है, तो ये हमने एंटी डायबिटिक ड्रग्स में देखा था ना, सल्फोनिल यूरिया होता है ना, ये फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिल यूरिया होता है, लॉन्गेस्ट एक्टिंग सल्फोनिल यूरिया होता है। इसका हाफ लाइफ होता है 36 आवर्स। देन सल्फोनिल यूरिया इंडिकेटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस, तो ये भी होता है ना ये क्लोरप्रोपामाइड।
इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हमने देखे थे। कोलेस्टेटिक जॉन्डिस कॉज कराता है, डाइल्यूशन हाइपोनाइट्रेमिया कॉज कराता है, देन डाइसल्फिरम लाइक रिएक्शन कॉज कराता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच क्लास ऑफ ड्रग्स इज एसोसिएटेड विथ चीज़ रिएक्शन। तो अभी ऑप्शन ही मत देखो, चीज़ रिएक्शन आया तो मायो इनिबिटर्स, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। मायो इनिबिटर्स में भी ये मोस्टली एसोसिएटेड होती है नॉन सिलेक्टिव मायो इनिबिटर्स से। क्या आता है नॉन सिलेक्टिव मायो इनिबिटर्स में? तो आइसोकार्बोक्साजाइड, फेनाइलजीन, ट्रेनिलसाइप्रोमाइन। एंड क्या होता है ये चीज़ रिएक्शन? तो जब भी कोई पेशेंट मायो इनिबिटर्स ले रहा होता है एंड साथ में वो टायरामिन कंटेनिंग फूड लेता है तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस होते हैं। एंड ड्रग ऑफ चॉइस क्या देखा था हमने चीज़ रिएक्शन में? तो फेंटोलामाइन होता है ना, फेंटोलामाइन होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन चीज़ रिएक्शन। एसी इनिबिटर्स में क्या आता है? तो कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, रैमीप्रिल, फॉसिनोप्रिल, ये प्रिल वाले सभी ड्रग्स आते हैं एसी इनिबिटर्स में। इनका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट कौन सा होता है? तो ड्राई कफ, ये भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। ड्राई कफ कॉज कराते हैं एसी इनिबिटर्स। देन कौन सा होता है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्रोनिक हार्ट फेलियर? तो ये भी होते हैं एसी इनिबिटर्स। देन एसी इनिबिटर्स में कौन से दो ड्रग्स होते हैं जो प्रोड्रग नहीं होते? तो कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल, ये दोनों ड्रग प्रोड्रग नहीं होते, बाकी सभी एसी इनिबिटर्स आर प्रोड्रग। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल को छोड़ के ऑल एसी इनिबिटर्स आर प्रोड्रग। देन फॉस्फोरस कंटेनिंग एसी इनिबिटर कौन सा होता है? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये होता है फॉसिनोप्रिल, फॉस्फोरस कंटेनिंग एसी इनिबिटर फॉसिनोप्रिल। देन प्रोलिन अमीनो एसिड कंटेनिंग एसी इनिबिटर कौन सा होता है? तो ये होता है आपका कैप्टोप्रिल। प्रोलिन प्रेजेंट होता है कैप्टोप्रिल में। ठीक है, कॉक्स इनिबिटर्स में हमने क्या देखा? तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में आता है ना कॉक्स इनिबिटर्स, साइक्लोऑक्सीजिनेस इनिबिटर्स, सेलेकॉक्सिब, इटोरिकॉक्सिब, रोफेकॉक्सिब, देन पैरेकॉक्सिब, ये होते हैं आपके सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनिबिटर्स। देन प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनिबिटर्स कौन से होते हैं? तो इनमें आता है निमेसलाइड, मेलोक्सिकैम आता है, नाबुमेटॉन आता है, ये होते हैं प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनिबिटर्स। एंड सिलेक्टिव में आते हैं सेलिकॉक्सिब, इटोरिकॉक्सिब, रोफेकॉक्सिब, पैराकॉक्सिब। ठीक है, कॉम्ट इनिबिटर्स एंटी पार्किंसोनिया ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में देखा था, इंटेकैपॉन, टॉलकैपॉन। ठीक है, कैटेकोलो मिथाइल ट्रांसफरेज इनिबिटर्स होते हैं ये। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ सीजर्स? बेंजोडाइजेपाइन्स, वाल्प्रोएट, फिनिटोइन, इथोसक्सीमाइड यूज्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ सीजर्स। वाल्प्रोएट हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। The therapeutic response to antidepressant drugs is usually over a period of, यूजुअली कितने पीरियड के लिए होता है थेरापेटिक रिस्पॉन्स टू एंटी डिप्रेसेंट्स? तो ये यूजुअली होता है 2 to 3 वीक्स के लिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिस्ट ऑफ डिसीजेस एंड एलिमेंट्स विच ए ड्रग मे नॉट परपोर्ट टू प्रिवेंट और क्यूअर और मेक क्लेम्स टू प्रिवेंट और क्यूअर अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल 1945 इज गिवन अंडर शेड्यूल जे, शेड्यूल के, पी और एम। लिस्ट ऑफ डिसीजेस और एलिमेंट्स विच ए ड्रग में नॉट परपोर्ट टू प्रिवेंट और क्यूअर। तो इनक्यूरेबल डिसीजेस के लिए कौन सा शेड्यूल देखा था हमने? शेड्यूल जे आता है ना, ऑप्शन ए। शेड्यूल जे में आता है लिस्ट ऑफ डिसीजेस और एलिमेंट्स विच ड्रग कैनॉट क्लेम टू क्यूअर। ठीक है, शेड्यूल के तो लिस्ट ऑफ ड्रग्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टन मैन्युफैक्चरिंग प्रोविजंस। शेड्यूल पी तो लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स एंड P1 आता है पैक साइजेस के लिए। शेड्यूल एम तो GMP रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस आता है ना शेड्यूल एम में। देन शेड्यूल M1 में क्या आता है? तो रिक्वायरमेंट्स फॉर फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स। M2 किस लिए होता है? तो रिक्वायरमेंट्स ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स। M3 तो रिक्वायरमेंट्स फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पेनाल्टी फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर इज, कितना पेनाल्टी होता है फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर? तो ये 1000 होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया? कौन सा इनमें से फंक्शन नहीं है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का? नॉट ए फंक्शन ऑफ PCI,
to encourage the research and development in pharmacy by providing soft loans to institutions and individuals. तो पीसीआई लोन प्रोवाइड करता है क्या? तो नहीं करता. सो ऑप्शन ए ही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. दिस इज नॉट ए फंक्शन ऑफ पीसीआई. टू प्रिस्क्राइब मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफाइंग एज ए फार्मासिस्ट, ये पीसीआई का फंक्शन है. देन टू इंश्योर यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स थ्रू आउट द कंट्री, पीसीआई का फंक्शन है. Then to approve qualifications granted outside the territories to which the Pharmacy Act extends, that is the approval of foreign qualifications. तो ये भी फंक्शन होता है. ठीक है. पीसीआई पे और क्या पूछा जाता है? तो पीसीआई इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 years. देन पीसीआई इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया. देन फर्स्ट पीसीआई कब बना था? तो फर्स्ट पीसीआई वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर 1949. प्रेसिडेंट कौन है पीसीआई के? तो डॉक्टर मोंटू एम पटेल. देन पीसीआई में कितने मेंबर्स होते हैं? तो इलेक्टेड मेंबर्स 8 होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स 9 होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर 3 होते हैं. देन विच चैप्टर ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948 डील्स विद द पीसीआई? कौन सा चैप्टर होता है पीसीआई के लिए? तो चैप्टर 2. देन टू मेंटेन सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट इज द फंक्शन ऑफ, तो ये भी पीसीआई का फंक्शन होता है, टू मेंटेन सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे. What is minimum space requirement for manufacturing of ASU drugs, आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स? कितना मिनिमम स्पेस रिक्वायरमेंट होता है इनके लिए फॉर मैन्युफैक्चरिंग ASU ड्रग्स? 1200 स्क्वायर फीट, 1600 स्क्वायर फीट, 1800 स्क्वायर फीट, 1300 स्क्वायर फीट. तो 1200 स्क्वायर फीट एरिया रिक्वायरमेंट होती है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ASU ड्रग्स. देन व्हाट इज द मिनिमम स्पेस रिक्वायरमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग आसवा एंड अरिस्टा? प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था ये क्वेश्चन. कितना मिनिमम एरिया रिक्वायरमेंट होता है आसवा एंड अरिस्टा के मैन्युफैक्चरिंग के लिए? तो ये होना चाहिए 200 स्क्वायर फीट. देन एरिया रिक्वायरमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयुर्वेदिक पिल्स, आयुर्वेदिक पिल्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए कितना मिनिमम एरिया रिक्वायरमेंट होना चाहिए? तो ये होता है 100 स्क्वायर फीट. ये दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. ठीक है. चले आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following colors is not permitted to be used in drugs as per the Drugs and Cosmetics Act 1940? Not permitted to be used in drugs. कौन सा कलर है? क्लोरोफिल, एरिथ्रोसाइन, टार्ट्राजिन, एमेरंथ. तो ये एमेरंथ होता है, ऑप्शन डी. एमेरंथ इज नॉट परमिटेड टू बी यूज्ड इन ड्रग्स एज पर D&C एक्ट. हमने सुटिक्स में देखा था ना क्या होता है एमेरंथ? तो ये सर्टिफाइड रेड कलर होता है. सर्टिफाइड रेड कलर इज एमेरंथ. एंड क्यों इसका यूज़ नहीं करते? तो ये पोटेंशियली हार्मफुल कलरेंट होता है, ये म्यूटाजेनिसिटी कॉज करा सकता है, इसलिए इसका यूज़ नहीं करते. एमेरंथ इज नॉट परमिटेड टू बी यूज्ड इन ड्रग्स एज पर D&C एक्ट. देन टार्ट्राजिन क्या होता है? विच डाई विल गिव येलो कलर? येलो कलर कौन सा डाई देता है? तो ये होता है टार्ट्राजिन. ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है. विच डाई विल गिव ए येलो कलर? तो टार्ट्राजिन. ठीक है. चले आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. In dash year, India signed general agreement on trade and traffics, including trade related intellectual proper rights. कौन से ईयर में इंडिया ने साइन किया था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक्स? तो ये किया था 1994 में. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच शेड्यूल इज स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग? शेड्यूल डी, F1, F2, F3. स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स. तो डी किसके लिए होता है? तो लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इंपोर्ट प्रोविजन. प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था ना हमने. ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. शेड्यूल डी, लिस्ट ऑफ ड्रग्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इंपोर्ट प्रोविजन. एंड एक होता है शेड्यूल के, ये होता है लिस्ट ऑफ ड्रग्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टन मैन्युफैक्चरिंग प्रोविजंस. दोनों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए. F1 तो प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियल एंड वायरल वैक्सीन्स. देन सेरा, डायग्नोस्टिक एजेंट्स. F2 तो स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स. F3 स्टैंडर्ड्स ऑफ अम्बिलिकल टैप्स. ठीक है. तो यहाँ पे सर्जिकल ड्रेसिंग्स पूछा है, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. शेड्यूल F2 होता है स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए. ठीक है. चले आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मेन फंक्शन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज टू ग्रांट लाइसेंस फॉर द सेल ऑफ ड्रग्स, टू अप्रूव फार्मेसी कॉलेज, to conduct examination of pharmacy courses in state, to regulate practice of pharmacy in the state. Main function of state pharmacy council.
कौन सा होता है? तो टू ग्रांट लाइसेंस फॉर सेल ऑफ ड्रग्स, ये नहीं होगा। टू अप्रूव फार्मेसी कॉलेज, ये भी नहीं होगा। टू कंडक्ट एग्जामिनेशन ऑफ फार्मेसी कोर्सेस, ये भी नहीं होगा। टू रेगुलेट प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन द स्टेट, ये होता है फंक्शन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। कितने मेंबर्स होते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल में? तो इलेक्टेड मेंबर्स 7, देन नॉमिनेटेड मेंबर्स 5, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स 3, टोटल कितने हैं? 15। एंड इन इलेक्टेड 7 मेंबर्स में 6 मेंबर्स होते हैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एंड 1 मेंबर होता है इलेक्टेड बाय MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, 6 + 1 7। ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है। देन विच चैप्टर ऑफ द फार्मेसी एक्ट डील्स विद द स्टेट फार्मेसी काउंसिल? तो हमने PCI के लिए देखा था चैप्टर 2, स्टेट फार्मेसी काउंसिल के लिए होता है चैप्टर 3। ठीक है, देन जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल क्या होता है? तो जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज फॉर्म्ड इन 2 और मोर देन 2 स्टेट्स। ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज फॉर्म्ड इन 2 और मोर देन 2 स्टेट्स। देन अंडर विच सेक्शन जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज कवर्ड? कौन सा सेक्शन होता है जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल के लिए? तो ये होता है सेक्शन 20। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉइजनस सब्सटेंस दैट शुड बी अवॉइडेड इन द आयुर्वेदिक प्रिपरेशन? विषामुष्टि, जटिफैलम, शिग्दाजिरका, शतपुष्पी। पॉइजनस सब्सटेंस दैट शुड बी अवॉइडेड इन आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस, कौन सा इनमें से पॉइजनस सब्सटेंस जिसे अवॉइड करना चाहिए आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस में? तो ये होता है विषामुष्टि, ऑप्शन ए। और क्या बोलते हैं विषामुष्टि को? तो इसे बोलते हैं गोटविड। ठीक है, एंड ए टॉक्सिक सिम्टम्स शो कराता है, इसलिए इट शुड बी अवॉइडेड इन आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया? ये भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। नॉट एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी, द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, द डायरेक्टर ऑफ फार्माकोपिया लेबोरेटरी। नॉट एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ PCI। तो अभी हमने देखा था ना प्रीवियस क्वेश्चन में, PCI में इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं 8, नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं 9, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं 3। कौन होते हैं ये एक्स ऑफिशियो मेंबर? तो एक होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, देन दूसरा होता है डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी, एंड तीसरा होता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ये डायरेक्टर ऑफ फार्माकोपिया लेबोरेटरी नहीं आता एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज डूइंग ऑल द बिलो फंक्शन एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा PCI का फंक्शन नहीं है? एक्सेप्ट पूछा गया है। टू रेगुलेट मिनिमम एडुकेशन स्टैंडर्ड इन फार्मेसी इंस्टीट्यूट, टू प्रिस्क्राइब द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एडुकेशन रिक्वायर्ड एज ए फार्मासिस्ट, टू कंपाइल एंड मेंटेन सेंट्रल रजिस्टर फॉर फार्मासिस्ट टू प्रिस्क्राइब ड्रग्स। नॉट द फंक्शन ऑफ PCI। तो PCI ड्रग प्रिस्क्राइब करता है क्या? तो नहीं करता ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the samples taken from drug store by drug inspector for analysis shall be divided into, कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं सैंपल्स टेकन फ्रॉम ड्रग स्टोर बाय ड्रग इंस्पेक्टर फॉर एनालिसिस? तो 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ऑप्शन बी। देन और एक क्वेश्चन इस पे पूछा गया था, सैंपल विड्रॉ फ्रॉम द प्रीमाइसिस इज द फंक्शन ऑफ, तो ड्रग इंस्पेक्टर का फंक्शन होता है ना ये। देन इस पे और क्या पूछा जाता है? तो ड्रग सैंपल टेकन बाय द ड्रग इंस्पेक्टर फॉर एनालिसिस आर सेंट टू गवर्नमेंट analyst, then quantities of sample taken for analysis should not be less than, ये भी previous year question है, quantities of sample taken for analysis should not be less than, तो should not be less than 10 ml। ये तीनों अभी तक के पूछे हुए questions है। then drug inspector is appointed under which section? तो section 21, and drug inspector in relation to Ayurvedic, Siddha and Unani drugs, तो under section 33G। then power of drug inspector comes under, तो section 22 power Ayurvedic, Siddha and Unani drugs 33G, and drug inspector is appointed under section 21। then और कौन सा section पूछा जाता है? तो 23 में क्या आता है? तो procedures for drug inspectors come under section 23 procedures। then drug inspectors are appointed by, तो central government। ठीक है, next question,
As per Schedule A of Drugs and Cosmetics Act 1940 and Rules 1945, Form 19B is for किस लिए होता है 19B? Application for license to sell, stock or exhibit or offer for sale or distribute homeopathic medicines. Then license to manufacture for sale or for distribution of homeopathic medicines. Then license to manufacture for sale or for distribution of drugs other than those specified in license to sell, stock or Schedule C, C1 and X. Certificate of renewal of exhibit or offer for sale or distribute homeopathic medicines. फॉर्म 19B किस लिए होता है? एज पर शेड्यूल ए. तो शेड्यूल ए किस लिए होता है? तो हमने देखा था ना, इसमें आता है प्रोफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन फॉर द लाइसेंस इशूड एंड रिन्यूअल ऑफ लाइसेंसेस. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स आते हैं ना शेड्यूल ए में. तो एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. शेड्यूल ए होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स के लिए, एप्लीकेशन के लिए. शेड्यूल बी किस लिए होता है? तो इसमें फीस आती है, रेट्स ऑफ फीस फॉर टेस्ट एंड एनालिसिस. ठीक है. देन लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर फॉर सेल और फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन्स. तो इसके लिए होता है 25C, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन्स. देन ये सर्टिफिकेट ऑफ रिन्यूअल किस में आता है होम्योपैथिक मेडिसिन्स का? तो ये आता है फॉर्म 26C में. ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है. सर्टिफिकेट ऑफ रिन्यूअल लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन्स 26C. देन होम्योपैथिक के मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सा शेड्यूल होता है? तो M1 देखा था ना हमने. M1 होता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होम्योपैथी, शेड्यूल M1. देन ड्रग्स अदर देन शेड्यूल C, C1 एंड X के मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सा होता है? फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C, C1 एंड X. तो इसके लिए एप्लीकेशन इज मेड इन फॉर्म नंबर 24 एंड लाइसेंस इज इशूड इन फॉर्म नंबर 25. एप्लीकेशन करते हैं फॉर्म नंबर 24 में एंड लाइसेंस इशू होता है 25 में. ठीक है. ये सभी क्वेश्चंस अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है. चले आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. The version of GMP in India that describe requirement of factory premises for manufacture of cosmetics. Schedule M, M3, M2, M1. Requirement of factory premises for manufacture of cosmetics. तो हमने M में क्या देखा था? तो GMP requirements of factory premises, plants and equipments. M1 तो manufacture of homeopathic drugs. M2 requirements for the manufacturing of cosmetics. M3 GMP रिक्वायरमेंट्स फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिकल डिवाइसेस. यहाँ पे क्या पूछा है? तो कॉस्मेटिक्स का पूछा है. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द शेड्यूल फॉर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस. तो अभी ऑप्शन सी मत देखो. अभी देखा ना प्रीवियस क्वेश्चन में जीएमपी प्रैक्टिसेस आता है शेड्यूल एम में, ऑप्शन डी. शेड्यूल एक्स तो नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के लिए होता है शेड्यूल एक्स. इसमें आता है लिस्ट ऑफ ड्रग्स हुज इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर एंड सेल, देन लेबलिंग, पैकेजिंग आर गवर्न्ड बाय स्पेशल प्रोविजन. हमने देखा था ना, इन केस ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग्स द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी इन ट्रिप्लिकेट कॉपीज. ट्रिप्लिकेट कॉपीज में होना चाहिए शेड्यूल एक्स का प्रिस्क्रिप्शन. देन द रिटेलर मस्ट कीप ए कॉपी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन फॉर 2 years फॉर शेड्यूल एक्स ड्रग्स. रिटेलर को 2 साल रखना चाहिए प्रिस्क्रिप्शन ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग. देन शेड्यूल एक्स ड्रग्स के लेबल के ऊपर लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर में XRX सिंबल होता है. देन मैक्सिमम कितने मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं NDPS कंसल्टेटिव कमेटी में? ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है. मैक्सिमम मेंबर्स प्रेजेंट इन NDPS कंसल्टेटिव कमेटी, तो ये होते हैं 20. ठीक है. शेड्यूल W तो जेनरिक नेम्स के लिए होता है. ड्रग्स विच शैल मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम्स. ये शेड्यूल L तो शेड्यूल L1 होता है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस के लिए. गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस कम्स अंडर शेड्यूल L1. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. केमिस्ट, ड्रगिस्ट एंड ड्रग स्टोर कम्स अंडर रूल 61, रूल 69, रूल 65, रूल 2. कौन से रूल के अंडर आता है केमिस्ट, ड्रगिस्ट एंड ड्रग स्टोर्स? तो रूल 65 के अंडर आता है, ऑप्शन सी. 65 15 होता है इसके लिए. ठीक है. केमिस्ट, ड्रगिस्ट एंड फार्मेसी के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे. द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस ऑर्डर केम इनटू फोर्स इन 1983, 1985, 93, 95. NDPS ऑर्डर केम इनटू फोर्स क्या होगा? ये भी 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है.
एनडीपीएस पे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हो जाएगा 1985 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग स्पेस रिक्वायर्ड फॉर टैबलेट फॉर्मुलेशन फॉर द आयुर्वेदिक एंड सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज 400 स्क्वायर फीट, 150 स्क्वायर फीट, 200 स्क्वायर फीट, 100 स्क्वायर फीट। कितना मिनिमम एरिया रिक्वायरमेंट होता है फॉर टैबलेट फॉर्मुलेशन फॉर आयुर्वेदिक सिद्धा सिस्टम? तो देखा था ना हमने प्रीवियस क्वेश्चन में, 100 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। आयुर्वेदिक पिल्स के लिए एरिया रिक्वायरमेंट होता है 100 स्क्वायर फीट। देन अस्वा एंड अरिस्टा के मैन्युफैक्चरिंग के लिए एरिया रिक्वायरमेंट होता है 200 स्क्वायर फीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट एम्स एट रेजिंग द स्टेटस ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया? फार्मेसी एक्ट, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, डीपीसीओ, कोड ऑफ इथिक्स एक्ट। एम एट रेजिंग द स्टेटस ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया। तो फार्मेसी एक्ट होता है ना ये, ऑप्शन है। फार्मेसी एक्ट एम्स एट द रेजिंग द स्टेटस ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया। कब पास हुआ था फार्मेसी एक्ट? तो 1948 में। एंड द फार्मेसी एक्ट वाज फर्स्ट अमेंडेड इन 1959. Then Pharmacy Act has been divided into 5 chapters and 46 sections. 5 chapters, 46 sections. ठीक है? Then Drugs and Cosmetics Act 1940 rules आए 1945 में. And Drugs and Cosmetics Act has been divided into 18 parts. There are 2 schedules to the act and 23 schedules to the rules. Then Drug Price Control Order, तो 1995. DPCO was exercised by central government in 1995. ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट एंड रूल्स द शेड्यूल रिलेटिंग टू जीएमपी इज। तो बहुत बार हमने डिस्कस किया जीएमपी, शेड्यूल एम, शेड्यूल पी लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, शेड्यूल एक्स नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, शेड्यूल वाई क्लिनिकल ट्रायल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशंस? तो ये यहाँ से फार्मास्यूटिक्स स्टार्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशंस? तो जल्दी से एक बार फ्लॉकुलेटेड एंड डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशंस की प्रॉपर्टीज रिवाइज कर लेते हैं। तो फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशंस में क्या होता है? तो पार्टिकल्स फॉर्म लूज एग्रीगेट्स, पार्टिकल एग्जिस्ट एज लूज एग्रीगेट्स। डिफ्लॉकुलेटेड में पार्टिकल्स एग्जिस्ट एज सेपरेट एंटाइटीज। देन फ्लॉकुलेटेड में रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई होता है, डिफ्लॉकुलेटेड में रेट ऑफ सेडिमेंटेशन स्लो होता है। इसमें सेडिमेंट इज स्लोली फॉर्म्ड एंड फ्लॉकुलेटेड में सेडिमेंट इज रैपिडली फॉर्म्ड। देन फ्लॉकुलेटेड में सेडिमेंट इज लूजली पैक्ड, ये हार्ड केक नहीं फॉर्म करा था। नॉन फ्लॉकुलेटेड में हार्ड केक फॉर्म होता है, सेडिमेंट इज वेरी क्लोजली पैक्ड। ठीक है, फ्लॉकुलेटेड एंड डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशंस की प्रॉपर्टीज पे भी हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सो इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए। तो यहाँ पे ऑप्शंस में क्या दिया है? हार्ड केक इज फॉर्म्ड। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये पूछा है फॉर फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशंस। तो हार्ड केक फॉर्म होता है किसमें देखा हमने? तो डीफ्लॉकुलेटेड में देखा था ना, यहाँ पे हार्ड केक फॉर्म होता है, सेडिमेंट इज वेरी क्लोजली पैक्ड। फ्लॉकुलेटेड में लूजली पैक्ड होता है सेडिमेंट एंड डजंट फॉर्म ए हार्ड केक। देन ऑप्शन बी में क्या है? तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज हाई। तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई होता है फ्लॉकुलेटेड में, स्लो होता है डीफ्लॉकुलेटेड में। सो यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज हाई इन फ्लॉकुलेटेड and rate of sedimentation is slow is non-flocculated deflocculated suspensions. Then they are difficult to redisperse. तो ये होते हैं deflocculated suspensions. Flocculated में sediment is easy to redisperse. Then suspension is pleasing in appearance. तो pleasing appearance होता है deflocculated में. Flocculated suspensions are not pleasing in appearance. ठीक है, चले आगे। Next question. Which is used as a natural thickening agent in suspensions? कोलाइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ट्रगाकांत, मिथाइल सेलुलोज, कार्बोमर। कौन सा इनमें से नेचुरल थिकनिंग एजेंट इन सस्पेंशंस? तो ये ट्रगाकांत होता है, ऑप्शन बी। ट्रगाकांत इज बेटर थिकनिंग एजेंट फॉर सस्पेंशन। मिथाइल सेलुलोज का किस में यूज करते हैं? तो ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस में इसका यूज करते हैं टू इंक्रीज ऑक्यूलर कॉन्टैक्ट टाइम, ये एनहेंस कराता है विस्कोसिटी। ठीक है, कोलाइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो इट इज ऑल्सो नोन एज कोलाइडल सिलिका। क्या होता है ये? तो ग्लाइडेंट होता है ना, ये ग्लाइडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
द स्टैंडर्ड फॉर इंसुलिन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द यूएसपी इन द ईयर। कब इंट्रोड्यूस किया गया यूएसपी में स्टैंडर्ड फॉर इंसुलिन? तो ये इंट्रोड्यूस किया था 1941 में। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। द स्टैंडर्ड फॉर इंसुलिन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द यूएसपी इन 1941। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following method is used to determine flow property of powders? Angle of repose, sedimentation, deflocculation, none of these. Method used to determine flow property of powders. तो एंगल ऑफ रिपोज होता है ना, ऑप्शन ए। बहुत बार एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है ये। एंगल ऑफ रिपोज से डिटरमाइन किया जाता है फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर्स। देन फ्लो प्रॉपर्टी को एनहेंस कराने के लिए क्या यूज़ करते हैं? तो ग्लाइडेंट्स का यूज़ करते हैं ना, टू इम्प्रूव फ्लो प्रॉपर्टीज़। इसके लिए टैल्क का यूज़ करते हैं 1 to 2%। देन कोलाइडल सिलिका का यूज़ करते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में अभी देखा ना हमने, ये ग्लाइडेंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन। तो कब पब्लिश हुआ था इंडियन फार्माकोपिया? तो फर्स्ट एडिशन 1955, सेकेंड 1966, थर्ड कब आया? तो 1985, देन फोर्थ 1996, फिफ्थ 2007, सिक्स्थ 2010, देन सेवेंथ 2014, एट 2018, देन नाइन्थ 2022। यह है लेटेस्ट एडिशन ऑफ आईपी, नाइन्थ एडिशन। यहाँ पे फर्स्ट एडिशन पूछा है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देन लेटेस्ट एडिशन पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, द नंबर ऑफ न्यूली एडेड मोनोग्राफ्स इन इंडियन फार्माकोपिया 2022। कितने न्यूली एडेड मोनोग्राफ्स है आईपी 2022 में? तो ये है 92। देन हु वाज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपी? तो ये थे डॉक्टर बी.एन. घोष। देन फर्स्ट आईपी वाज पब्लिश्ड इन लैटिन लैंग्वेज। मोनोग्राफ्स कितने थे? 986। देन कौन पब्लिश कराता है इंडियन फार्माकोपिया? तो इंडियन फार्माकोपियल कमीशन। ठीक है, ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्कस लिक्विड प्रिपरेशंस यूज्ड ओरली फॉर द रिलीफ ऑफ कफ, गार्गल्स, ड्रॉप्स, एलिक्जर्स, लिंक्टसेस। विस्कस लिक्विड प्रिपरेशंस यूज्ड ओरली फॉर रिलीफ ऑफ कफ, तो लिंक्टसेस होते हैं ना ये, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। लिंक्टसेस होते हैं स्वीट विस्कस लिक्विड प्रिपरेशंस मेंट फॉर द रिलीफ ऑफ कफ। कोडेन लिंक्टस आता है ना, नॉस्कैपिन लिंक्टस आता है। ठीक है, देन लिंक्टसेस की सेडेटिव प्रॉपर्टीज भी होती है। देन कौन सी स्पेशल लेबलिंग इंस्ट्रक्शन होती है लिंक्टस के लेबल पे? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये होती है सिप एंड स्वॉलो विदाउट एडिशन ऑफ वाटर। सिप एंड स्वॉलो विदाउट एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, एलिक्जर्स क्या है? तो क्लियर, प्लेजेंटली फ्लेवर्ड, स्वीटन, हाइड्रोअल्कोलिक लिक्विड प्रिपरेशंस फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। अल्कोहल कंटेंट कितना देखा था हमने प्रीवियस वीडियो में एलिक्जर्स में? तो 10 to 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इन प्रिस्क्रिप्शन इंटरप्रिटेशन मेट्रिक लाइन परटेन्स टू टेबल स्पून, मिलीलीटर, टी स्पून, ड्रॉपर फुल। इंटरप्रिटेशन मेट्रिक लाइन परटेन्स टू, तो ये मिलीलीटर हो जाएगा, ऑप्शन बी। इन प्रिस्क्रिप्शन इंटरप्रिटेशन मेट्रिक लाइन परटेन्स टू मिलीलीटर, ml। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्स्ड ऑयल इज नॉट यूज्ड फॉर पेरेंटल प्रिपरेशंस? कोकोनट ऑयल, सीसम ऑयल, पीनट ऑयल, कॉटन सीड ऑयल। नॉट यूज्ड फॉर पेरेंटल प्रिपरेशंस, किसका पेरेंटल प्रिपरेशंस में यूज़ नहीं करते? तो कोकोनट ऑयल का नहीं करते ना, ऑप्शन है। सीसम ऑयल, पीनट ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, इन सब का यूज करते हैं पेरेंटल प्रिपरेशंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 3 ऑफ ड्रग मास्टर फाइल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ड्रग सब्सटेंसेस, एक्सिपिएंट्स, पर्सनल और फैसिलिटीज, पैकेजिंग मटेरियल्स। टाइप 3 ऑफ ड्रग मास्टर फाइल किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है ये? तो पैकेजिंग मटेरियल्स, ऑप्शन डी। टाइप 3 में आता है पैकेजिंग मटेरियल्स। टाइप 3 ऑफ ड्रग मास्टर फाइल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट पैकेजिंग मटेरियल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्ड स्टेरिलाइजेशन इज स्टेरिलाइजेशन अंडर लो टेम्परेचर, स्टेरिलाइजेशन बाय अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस, स्टेरिलाइजेशन इन रेफ्रिजरेटर, स्टेरिलाइजेशन बाय गामा रेज। क्या होता है कोल्ड स्टेरिलाइजेशन? तो ये होता है स्टेरिलाइजेशन बाय गामा रेज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, व्हाट इज द वेट ऑफ रेक्टल सपोजिटरी? 3 to 5 ग्राम्स, 4 ग्राम, 2 ग्राम्स, 6 ग्राम्स। कितना होता है रेक्टल सपोजिटरी का वेट?
तो सपोजिटरीज के वेट के ऊपर भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है। तो रेक्टल सपोजिटरीज का एडल्ट में वेट होता है 2 ग्राम्स एंड चाइल्ड में होता है 1 ग्राम। कौन से ऑप्शन में है? तो 2 ग्राम्स, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन रेक्टल सपोजिटरीज का शेप कौन सा होता है? शेप ऑफ रेक्टल सपोजिटरीज, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये होती है टॉर्पेडो शेप की, टॉर्पेडो शेप। देन वेट ऑफ वजाइनल सपोजिटरीज कितना होता है? वजाइनल सपोजिटरीज का वेट तो ये होता है 3 to 5 ग्राम्स। ये ऑप्शन ए में जो दिया है ये होता है वेट ऑफ वजाइनल सपोजिटरीज। देन वजाइनल सपोजिटरीज का शेप तो ओवी फॉर्म शेप होता है इनका, ओवी फॉर्म शेप। देन नेक्स्ट आता है यूरिथ्रल सपोजिटरीज। यूरिथ्रल सपोजिटरीज का वेट कितना होता है? तो ये मेल में होता है 4 ग्राम्स एंड फीमेल में ये होता है 2 ग्राम्स। शेप क्या होता है? तो ये होती है पेंसिल शेप। एंड यूरिथ्रल सपोजिटरीज आर ऑल्सो कॉल्ड बोगीज, इन्हें बोगीज बोला जाता है। देन नेजल सपोजिटरीज का वेट कितना होता है? तो ये 1 ग्राम होता है। शेप तो सिलेंड्रिकल शेप होता है। देन मोस्ट वाइडली यूज सपोजिटरी बेस कौन सा होता है? तो ये होता है कोकोआ बटर। कोकोआ बटर इज ऑल्सो नोन एज तो थियोब्रोमा ऑयल, थियोब्रोमा ऑयल होता है कोकोआ बटर। ये होता है मोस्ट कमर्शियल वजाइनल सपोजिटरी बेस। ये ओलिएजिनस बेस होता है, फैटी बेस होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है बिटवीन 30 to 35 डिग्री सेल्सियस। मोस्ट वाइडली यूज सपोजिटरी बेस होता है ये कोकोआ बटर, ठीक है। देन मेथड्स यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज तो रोलिंग मेथड होता है, देन मोल्डिंग मेथड होता है, कोल्ड कंप्रेशन होता है, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। The label shake well before use is indicated on the mixture containing soluble medicament, potent medicament, diffusible medicament, miscible liquids. Shake well before use कौन से मिक्सचर पे होता है? तो मिक्सचर कंटेनिंग डिफ्यूजिबल मेडिकामेंट, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। डिफ्यूजिबल मेडिकामेंट्स का जो मिक्सचर होता है उसके लेबल पे होता है शेक वेल बिफोर यूज वार्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is a natural emulsifying agent obtained from vegetable source? Starch, gelatin, egg yolk, wool fat. Natural emulsifying agent obtained from vegetable source. तो स्टार्च होता है ना ये, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Which one of these paraffin waxes is used in eye ointment? White soft paraffin, yellow soft paraffin, hard paraffin, none of these. इसका यूज करते हैं आई ऑइंटमेंट में। तो लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन देखा था हैंड क्रीम्स में किसका यूज करते हैं? तो सॉफ्ट पैराफिन का यूज करते हैं ना हैंड क्रीम्स में। एंड इसी क्वेश्चन के एक्स्ट्रा पॉइंट्स में मैंने आपको बताया था आई ऑइंटमेंट में कौन से पैराफिन वैक्स का यूज करते हैं। तो येलो सॉफ्ट पैराफिन के बारे में देखा था ना, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। पैराफिन बेस यूज्ड इन आई ऑइंटमेंट होता है येलो सॉफ्ट पैराफिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनवर्ट शुगर? सुक्रालोज, लैक्टोलूज, लैक्टोज, सुक्रोज। इनवर्ट शुगर का एग्जाम्पल तो सुक्रोज होता है ना इनवर्ट शुगर, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्या होता है सुक्रोज? तो टेबल शुगर होता है ना ये, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज होता है सुक्रोज। नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड होता है ना ये, सुक्रोज होता है डाइसैकेराइड विच इज मेड अप ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सुक्रोज बनता है अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज से। एंड ये इनवर्ट शुगर होता है हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज। हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज होता है इनवर्ट शुगर। लैक्टोज क्या होता है? तो मिल्क शुगर होता है ना लैक्टोज। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज होता है लैक्टोज। ये रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड होता है। देन कॉमनली यूज्ड डाइल्यूएंट होता है ना लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोलोइडल सिलिका इज यूज्ड एज ए ग्लाइडेंट इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, कितने कॉन्सेंट्रेशन में यूज करते हैं कोलोइडल सिलिका का एज ए ग्लाइडेंट? 0.2%, 0.5 to 2%, 2 to 5%, 5 to 7%। तो 0.2% में यूज करते हैं इसका एज ए ग्लाइडेंट, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। किस लिए यूज करते हैं ग्लाइडेंट्स का? तो इनका यूज करते हैं टू एनहेंस फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रैनुल्स। फ्लो रेट ऑफ ग्रैनुल्स फ्रॉम द हॉपर कैन बी इम्प्रूव्ड बाय एडिंग ग्लाइडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टैबलेट मशीन इज यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट्स? सिंगल पंच मशीन, हैंड ऑपरेटेड पंच मशीन, रोटरी टैबलेट मशीन, मल्टी पंच मशीन। यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट्स
तो लार्ज स्केल के लिए यूज करते हैं रोटरी टैबलेट मशीन का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ एडजॉर्बेंट्स इज अकेशिया, सेल्यूलोज, मैग्नीशियम स्टीरेट, मैग्नीशियम सिलिकेट। कौन सा इनमें से एडजॉर्बेंट? तो मैग्नीशियम सिलिकेट होता है ना एडजॉर्बेंट, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। मैग्नीशियम सिलिकेट, देन लाइट कैओलिन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब होते हैं एडजॉर्बेंट्स। अकेशिया क्या होता है? तो ये बाइंडर होता है अकेशिया। अकेशिया, जिलेटिन, पीवीपी, देन ट्रगाकांत, ये होते हैं बाइंडर्स। देन अकेशिया इज ऑल्सो यूज्ड एज ए डिमल्सेंट, डिमल्सेंट। देन मैग्नीशियम स्टीरेट, तो ये लुब्रिकेंट होता है, लुब्रिकेंट। इसका यूज करते हैं फॉर द फ्री फ्लो ऑफ ग्रैनुल्स इनटू द मशीन, लुब्रिकेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपोनेंट ऑफ टैबलेट मशीन विच कंट्रोल्स द शेप एंड साइज ऑफ द टैबलेट, हॉपर, पंचेस, कैम ट्रैक, डाइज। कौन कंट्रोल कराता है शेप एंड साइज ऑफ द टैबलेट? तो डाइज होते हैं ना, ऑप्शन डी। डाइज कंट्रोल द शेप एंड साइज ऑफ द टैबलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन कैन बी इवेल्युएटेड बाय सेडिमेंटेशन वॉल्यूम, डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन, रिडिस्पर्सिबिलिटी, ऑल ऑफ दीज। स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन किससे इवेल्युएट हो सकता है? तो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम, डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन, रिडिस्पर्सिबिलिटी, तीनों से हो सकता है, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट ग्लाइकोसाइड्स? बेनेडिक्ट्स टेस्ट, बॉन्ड-ट्राइगर रिएजेंट टेस्ट, हैगस रिएजेंट टेस्ट, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे फार्माकोग्नोसी के क्वेश्चंस। कौन सी टेस्ट का यूज करेंगे टू डिटेक्ट ग्लाइकोसाइड्स? तो ग्लाइकोसाइड्स के लिए होती है आपकी बॉन्ड-ट्राइगर्स रिएजेंट टेस्ट, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये स्पेशली होती है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए कौन सी टेस्ट होती है? तो लीगल टेस्ट, देन बालजेट टेस्ट, और क्या होती है? रेमन टेस्ट, केलर किलियानी टेस्ट, केलर किलियानी टेस्ट। ठीक है, ये सभी टेस्ट होती है फॉर कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। ये बेनेडिक्ट टेस्ट किसके लिए है? तो ये होती है आपकी रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए। हैगर्स रिएजेंट टेस्ट एल्केलॉइड्स के लिए होती है ना, हैगर्स टेस्ट, मेयर्स टेस्ट, देन वैगनार्स टेस्ट, ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट। एंड ये ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जीटीटी किसके लिए होती है? शुगर के लिए होती है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, परगेटिव एक्शन ऑफ एलो इज ड्यू टू बार्बेलोइन, एलोसिन, एलोइन, एलोइमोडिन। इनमें से किसके वजह से होती है परगेटिव एक्शन ऑफ एलो? तो ये होती है ड्यू टू एलोसिन, ऑप्शन बी। किसमें आता है आपका ये एलो? तो ये आता है आपके एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड्स में। इसकी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन सी होती है? तो क्लंग्स टेस्ट। देन आती है आपकी बोरेक्स टेस्ट, कुप्रेलॉइन टेस्ट, कुप्रेलॉइन टेस्ट। ये सभी टेस्ट होती है अलो के लिए। फैमिली क्या होती है? लिलिएसी, लिलिएसी फैमिली होती है। फैमिली पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देन अलो पे और एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, द अमाउंट ऑफ बार्बेलोइन प्रेजेंट इन एलोवेरा। तो ये होता है 3.5 to 4%। ठीक है, 3 से 4 बार ये क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिएजेंट इज यूज टू डिटेक्ट फिनोलिक कंपाउंड्स? वैनिलिन सल्फ्यूरिक एसिड, ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट, निनहाइड्रिन टेस्ट, मिथेनोलिक फेरिक क्लोराइड। किसका यूज करेंगे टू डिटेक्ट फिनोलिक कंपाउंड्स? तो फिनोलिक कंपाउंड्स के डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं मिथेनोलिक फेरिक क्लोराइड का, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। निनहाइड्रिन टेस्ट अमाइनो एसिड्स के लिए यूज होती है। ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट एल्केलॉइड्स के लिए क्या होता है ये? तो पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड होता है। एंड वैनिलिन सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसे यूज करते फॉर द डिटेक्शन ऑफ स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स एंड इसेंशियल ऑयल्स के डिटेक्शन के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिफला एंड च्यवनप्राश कंटेन आंवला, गोखरू, अजवाइन, मीर। क्या होता है त्रिफला एंड च्यवनप्राश में? तो इसमें आंवला होता है ना, ऑप्शन ए। आंवला का सिनोनिम भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्या होता है? तो इंडियन गूसबेरी, इंडियन गूसबेरी आंवला। ठीक है, आंवला का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? तो इम्ब्लिका ऑफिशिनालिस, इम्ब्लिका ऑफिशिनालिस। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। फैमिली यूफोरबियासी, यूफोरबियासी फैमिली होती है ना आंवला की। देन ये मीर क्या होता है? तो ये होता है आपका ओलियोगम रेजिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच बार्क ड्रग इज यूज्ड एज कार्डियोटॉनिक?
अशोका, सिनेमन, अर्जुना, टेरोकार्पस। क्या होता है कार्डियोटॉनिक? तो कार्डियोटॉनिक अर्जुना होता है ना, ऑप्शन सी। किस में आता है अर्जुना? तो टैनिन्स में आता है अर्जुना। टैनिन होता है बायोलॉजिकल सोर्स, टर्मिनालिया, अर्जुना फैमिली, कॉम्ब्रेटेसी। एंड शेप ऑफ अर्जुना बार्क क्या होता है? तो फ्लैट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हिडनोकार्पस ऑयल इज द सिनोनिम ऑफ चॉल मोगरा ऑयल, लिंसीड ऑयल, कैस्टर ऑयल, एरेचिस ऑयल। हिडनोकार्पस ऑयल इज द सिनोनिम ऑफ, तो ये होता है चॉल मोगरा ऑयल, ऑप्शन ए। यूज़ क्या होता है इसका? तो इसे यूज़ करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कटेचू इज यूज्ड इन मेडिसिन एज। क्या होता है कटेचू? तो ये होता है एस्ट्रिंजेंट, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कटेचू की फैमिली क्या होती है? तो इसकी फैमिली होती है लेग्यूमिनोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन। डेविल्स टंग इज द सिनोनिम ऑफ। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन है, इसका सिनोनिम होता है डेविल्स डंग। मीर, असाफोटिडा, डिजिटैलिस, जिनसेंग। तो डेविल्स डंग, असाफोटिडा, ऑप्शन बी। असाफोटिडा होता है ओलियोगम रेजिन। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? तो फेरुला फोटिडा फैमिली, अम्बेलीफेरी फैमिली होती है। एंड ये होता है कार्मिनेटिव, नर्व टॉनिक, फ्लेवरिंग एजेंट होता है। ठीक है, असाफोटिडा, देन मीर, ये होते हैं ओलियोगम रेजिन। डिजिटलिस क्या होता है? तो ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है। इसका सिनोनिम क्या होता है? फॉक्सग्लो लीव्स, फॉक्सग्लो लीव्स। इसकी फैमिली स्क्रोफुलरियासी। एंड इसे यूज़ करते हैं कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में। ठीक है, और क्या पूछा जाता है डिजिटलिस पे? तो कलर ऑफ डिजिटलिस लीव्स, तो कलर होता है डार्क ग्रेइश ग्रीन, डार्क ग्रेइश ग्रीन कलर होता है, पूछा हुआ है क्वेश्चन है। देन एडल्ट्रेंट ऑफ डिजिटलिस लीव्स, तो एडल्ट्रेंट होता है वर्बेस्कम थाप्सस, वर्बेस्कम थाप्सस। ठीक है, देन ए डिटेल स्टडी ऑन डिजिटलिस वॉज कैरिड आउट बाय। कौन से साइंटिस्ट ने किया था डिटेल स्टडी ऑफ डिजिटलिस? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये थे विलियम विदेरिंग, विलियम विदेरिंग, विदेरिंग। ठीक है, एंड स्टोमाटा कौन सा देखा था हमने डिजिटलिस में? एनोमोसाइटिक, एनोमोसाइटिक स्टोमाटा प्रेजेंट होता है डिजिटलिस में। देन जिनसेंग क्या होता है? तो सैपोनिन ग्लाइकोसाइड होता है। इसकी फैमिली होती है एरेलियासी, एरेलियासी। ये सभी क्वेश्चंस आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ जिलेटिन? लिपिड, प्रोटीन, एस्टर, कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है जिलेटिन? तो हमने देखा था जिलेटिन इज ए प्रोटीन, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। जिलेटिन का सिनोनिम क्या होता है? तो जिलेटिनम, जिलेटिनम होता है जिलेटिन का सिनोनिम। एंड इसका चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है प्रोटीन, प्रोटीन में होता है ग्लूटीन, ग्लूटीन होता है जिलेटिन में। प्रोटीन डेरिवेटिव ऑब्टेन्ड आफ्टर प्यूरिफाइंग एंड इवेपोरेटिंग द एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ स्किन, देन बोन एंड टेंडन्स ऑफ एनिमल्स होता है आपका जिलेटिन। इसकी फैमिली क्या होती है? तो बोविडी, बोविडी फैमिली होती है जिलेटिन की। यूज़ क्या होता है? तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैप्सूल शेल्स, देन बाइंडिंग एजेंट इन टैबलेट्स। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एग्जाम्पल ऑफ ए फार्मास्यूटिकल एड इज पेक्टिन, डायस्कोरिया, धतूरा, डिजिटलिस। क्या होता है एग्जाम्पल ऑफ फार्मास्यूटिकल एड? तो ये होता है पेक्टिन, ऑप्शन ए। पेक्टिन की फैमिली रूटेसी, रूटेसी फैमिली होती है पेक्टिन की। एंड ये पेक्टिन होता है प्यूरिफाइड कार्बोहाइड्रेट ऑब्टेन फ्रॉम इनर पोर्शन ऑफ साइट्रस पील्स। ठीक है, एंड इसका यूज़ करते हैं डायरिया में। एंड ये होता है इमल्सिफाइंग एजेंट। डायस्कोरिया का बायोलॉजिकल सोर्स, तो डायस्कोरिया डेल्टोइडिया, इसका सिनोनिम होता है याम। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देन इसका चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है डियोसजेनिन, डियोसजेनिन। ठीक है, फैमिली क्या है? डायस्कोरियासी। ठीक है, एंड इसे बोला जाता है रूमेटिज्म रूट, रूमेटिज्म रूट बोला जाता है। इसका यूज़ करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। धतूरा क्या है? तो ट्रोपेन एल्केलॉइड होता है, फैमिली सोलेनेसी होती है, एंटीस्पाज्मोडिक होता है, सीएनएस डिप्रेसेंट होता है। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्जॉर्बेबल टाइप ऑफ सूचर मटेरियल? कौन सा है एब्जॉर्बेबल टाइप ऑफ सूचर मटेरियल? ब्रोकेफिल, हॉर्स हेयर, सिल्क, लिनन।
एब्जॉर्बेबल टाइप ऑफ सुचर मटेरियल, तो ये होता है ब्रोकेफिल, ऑप्शन ए। और क्या आता है एब्जॉर्बेबल टाइप में, तो कैटगट आता है, कैटगट, देन ब्रोकेफिल, ये होते हैं एब्जॉर्बेबल टाइप ऑफ सुचर मटेरियल। ये सभी डाइजेस्ट होते हैं इन द टिश्यू ऑफ बॉडी आफ्टर वुंड हैज़ हील्ड। नॉन एब्जॉर्बेबल मटेरियल में क्या आता है, तो इसमें आता है सिल्क, लिनन, कॉटन, नायलॉन आता है, एंड दीज आर नॉट डाइजेस्टेड इन द टिश्यू ऑफ बॉडी आफ्टर वुंड हैज़ हील्ड। इनमें से सिल्क आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सिल्क का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, तो बॉम्बिक्स मोरी, बॉम्बिक्स मोरी। इसकी फैमिली क्या होती है, बॉम्बिसिडी, बॉम्बिसिडी फैमिली होती है। देन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटीन होता है, प्रोटीन में फाइब्रोइन प्रेजेंट होता है ये सिल्क में, एंड सूचर, सीव्स एंड लिगेचर्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम सिल्क। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्रग सोर्स फ्रॉम एनिमल्स, एस्बेस्टॉस, जिलेटिन, कॉड लीवर, बीजवैक्स। नॉट ए ड्रग सोर्स फ्रॉम एनिमल्स, तो ये एस्बेस्टॉस किससे डिराइव करते हैं, तो ये मिनरल फाइबर होता है विच इज ऑकर्स इन दी रॉक्स एंड सॉइल्स, ये रॉक्स एंड सॉइल्स में पाया जाता है। सो एस्बेस्टॉस इज नॉट ए ड्रग सोर्स फ्रॉम एनिमल्स, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। बीजवैक्स किससे ऑब्टेन करते हैं, तो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम हनीकॉम्ब, बीज के हनीकॉम्ब से ऑब्टेन करते हैं ना बीजवैक्स, हनीकॉम्ब। इसकी फैमिली क्या होती है, तो एपीडी, एपीडी फैमिली होती है बीजवैक्स की, एंड इसका यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स, देन प्लास्टर्स एंड पॉलिशिंग ऑफ टैबलेट्स, पॉलिशिंग एजेंट होता है ना बीजवैक्स। कॉड लीवर, तो ये एनिमल सोर्स से ऑब्टेन करते हैं। जिलेटिन, तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, प्रोटीन डेरिवेटिव ऑब्टेन्ड आफ्टर प्यूरिफाइंग एंड इवेपोरेटिंग ऑफ एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ स्किन, बोन एंड टेंडन्स ऑफ एनिमल्स होता है जिलेटिन। इसमें ग्लूटीन प्रेजेंट होता है जो प्रोटीन होता है, फैमिली होती है बोविडी, ये इनकैप्सुलेटिंग एजेंट होता है ना जिलेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लैक्सेटिव, कौन सा है लैक्सेटिव, इसबगोला, कैनाबिजेरॉल, कैनाबिनॉल, कैनाबिडियोल। लैक्सेटिव कौन सा है, तो इसबगोला होता है ना, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इसका बायोलॉजिकल सोर्स प्लांटागो ओवाटा, प्लांटागो ओवाटा। इसकी फैमिली क्या होती है, तो प्लांटाजिनेसी, प्लांटाजिनेसी फैमिली होती है ना इसबगोल की। चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, तो इसमें म्यूसिलेज प्रेजेंट होता है, म्यूसिलेज कितना होता है 10%। यूज़ क्या होता है इसबगोल का, तो अमीबिक डिसेंट्री में इसका यूज करते हैं, बेसिलरी डिसेंट्री में यूज करते हैं, डायरिया में यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोर्स ऑफ कॉड लीवर ऑयल, गैडस मोरुआ, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, हाइपोप्रियन बेबिरोस्ट्रिस, प्लांटागो ओवाटा। तो ये प्लांटागो ओवाटा अभी इसबगोल का देखा था ना हमने बायोलॉजिकल सोर्स, कॉड लीवर ऑयल का क्या होता है गैडस मोरुआ, ऑप्शन ए। ये सैकेरोमाइसिस सेरेविसी किसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये होता है ईस्ट का बायोलॉजिकल सोर्स, ईस्ट का बायोलॉजिकल सोर्स होता है सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। एंड ये हिपोप्राइन बेबिरोस्ट्रिस किसका बायोलॉजिकल सोर्स है, तो ये होता है शार्क लीवर ऑयल का बायोलॉजिकल सोर्स, शार्क लीवर ऑयल। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। शार्क लीवर ऑयल कंटेंस विटामिन ए, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड ऑफ वोलेटाइल ऑयल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम हर्ब्स इज नोन एज solvent extraction, steam distillation, expression, inflorescence. The method of volatile oil extraction from herbs क्या बोला जाता है इसे, तो ये होता है steam distillation, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सेना इज एडल्ट्रेटेड विथ, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, इंडियन सेना इज एडल्ट्रेटेड विथ केशिया ओबोवाटा, केशिया एंगुस्टिफोलिया, केशिया ऑरिकुलाटा, ऑल ऑफ दिस। तो ये सभी होते हैं ना एडल्ट्रेंट्स ऑफ इंडियन सेना, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये केशिया ओबोवाटा होता है आपका डॉग सेना, केशिया अंगुस्टिफोलिया इंडियन सेना, और टीने वैली सेना होता है, केशिया ऑरिकुलाटा पाल्टे सेना होता है। सेना किस में आता है, तो ये एंथ्रेसिन ग्लाइकोसाइड्स में आता है ना। इसकी फैमिली क्या होती है, तो लेग्यूमिनोसी, ये परगेटिव होता है, इसमें प्रेजेंट होता है सेनोसाइड ए एंड सेनोसाइड्स बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केलर किलियानी टेस्ट इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर, तो केलर किलियानी टेस्ट, रेमंड टेस्ट, बालजेट टेस्ट, लीगल टेस्ट, ये सभी होती है ग्लाइकोसाइड्स के लिए।
ऑप्शंस में कौन सा दिया है आपको ग्लाइकोसाइड? तो डिजिटैलिस है ना, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है एंड इसकी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है केलर किलियानी टेस्ट। सिनोनिम क्या है डिजिटैलिस का? फॉक्सग्लोलिव्स। बायोलॉजिकल सोर्स डिजिटैलिस पर्पुरिया फैमिली स्क्रोफुलेरियासी and presence of deoxy sugar in digitalis is identified by Keller-Kelliani test। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एर्गोट gives a blue color with alkali, tryptophan residue, indole ring, ergotoxin, lysergic acid। एर्गोट gives blue color with alkali, किसके साथ देता है एर्गोट ब्लू कलर? तो ये देता है विथ lysergic acid। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एर्गोट क्या होता है? तो एर्गोट इज ए फंगस, इंडोल एल्कलॉइड्स में आता है। बायोलॉजिकल सोर्स होता है क्लेविसेप्स पर्पुरिया, फैमिली होती है हिपोक्रेसी, ऑक्सीटोसिक होता है ये। देन माइग्रेन के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ करते हैं। इसमें प्रेजेंट होता है अर्गोटामाइन, अर्गोमेट्रिन, अर्गोसाइन। इसका वाटर सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है अर्गोमेट्रिन। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है वैनर्स रिएजेंट टेस्ट। वैनर्स रिएजेंट क्या होता है? पैरा डाई मिथाइल अमाइनो बेंजाल्डिहाइड, PDMABA। ठीक है, ये सभी अभी तक के एर्गोट पे पूछे हुए क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फैमिली ऑफ इपेकैक इज अपोसाइनेसी, रूबिएसी, लेग्यूमिनोसी, एक्यांथेसी। फैमिली ऑफ एपेकैक, तो ये एपेकैक आता है आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स में। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? सेफेलिस इपेकैकुना। फैमिली होती है आपकी रूबिएसी। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तो इसमें इमेटिन प्रेजेंट होता है एंड सिफेलिन प्रेजेंट होता है। यूज़ क्या है? तो अमीबिक डिसेंट्री में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्ट्स एज एंटी स्पास्मोडिक? कौन सा होता है एंटी स्पास्मोडिक? एकोनाइट, वसाका, हायोसाइमस, कोडेन। एंटी स्पास्मोडिक, तो क्या देखा था हमने? ट्रोपेन एल्कलॉइड्स में जो हायोसाइमस आता है ये होता है एंटी स्पास्मोडिक। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। हायोसाइमस का सिनोनिम भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्या होता है? तो होता है हेनबेन। फैमिली क्या है? सोलानेसी फैमिली होती है ना, सोलानेसी। चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, तो हायोसाइमिन, देन हायोसिन, एट्रोपिन। एंड ये होता है एंटी स्पास्मोडिक, सेडेटिव होता है। देन टू चेक सलाइवरी सिक्रीशन इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड ट्रोपेन एल्कलॉइड्स की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या होती है? ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये होती है विटालीमोरिन टेस्ट। विटालीमोरिन टेस्ट होती है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रोपेन एल्कलॉइड्स। ठीक है, कोडेन क्या है? तो कफ सप्रेसेंट होता है। वसाका एक्सपेक्टोरेंट होता है, ब्रोंकोडायलेटर होता है। एकोनाइट, तो इसका यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरल्जिया, देन साइटिका, रूमेटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट डज नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट विथ, इनमें से किसके साथ ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता? डज नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट विथ कैफेन, मॉर्फिन, कोडेन, इमेटिन। तो क्या होता है ये ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट? तो ये होता है पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड सॉल्यूशन। एंड कैफेन क्या होता है? 137 ट्राई मिथाइल ज़ैंथिन होता है ना। इसकी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या देखी थी हमने? तो म्यूरेक्साइड टेस्ट। किस में आता है ये कैफीन? तो प्यूरिन एल्कलॉइड्स में आता है ना। CNS स्टिमुलेंट होता है। तो ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता विथ कैफीन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच आयुर्वेदिक डोसेज फॉर्म हैज़ नो एक्सपायरी डेट? किसकी एक्सपायरी डेट नहीं होती? श्वेत पारपटी, वर्टी, पारपटी, वटी। विच आयुर्वेदिक डोसेज फॉर्म हैज़ नो एक्सपायरी डेट? तो एक्सपायरी डेट आपकी पारपटी की नहीं होती। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आयुर्वेदिक डोसेज फॉर्म बिकेम मोर इफिकेशियस विथ द पैसेज ऑफ टाइम? असवा, गुगुल, तैला, लेपगुटी बिकम मोर इफिकेशियस विथ द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम जाएगा वो मोर इफिकेशियस होता जाएगा। कौन सा डोसेज फॉर्म होता है? तो ये होता है आपका असवा। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। देन लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, धतकी पुष्प इज यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट इन प्रिपरेशन ऑफ। किसकी प्रिपरेशन में यूज करते हैं? धतकी पुष्प का। तो ये भी होता है असवा एंड अरिष्टा के प्रिपरेशन में भी यूज करते हैं धतकी पुष्प का। देन विच आयुर्वेदिक प्रिपरेशन कंटेन्स
सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल, सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये भी होता है असवा। देन मेडिकेटेड अल्कोहलिक लिक्विड्स प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ रॉ वेजिटेबल जूसेस विथ असवा। ठीक है, ये सभी प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाक इज विच टाइप ऑफ आयुर्वेदिक डोसेज फॉर्म? किस में आता है पाक? तो पाक होता है आपका सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ क्लास ऑफ कंपाउंड्स, टैनिन्स, स्टेरॉइड्स, ग्लिसराइड्स, रेजिन्स। किसकी आइडेंटिफिकेशन में यूज़ करते हैं गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट का? तो ये हमने देखा था टैनिन्स में। टैनिन्स की आइडेंटिफिकेशन में यूज़ करेंगे ना गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट का। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। और कौन सी टेस्ट का यूज़ करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ टैनिन्स? तो फिनाजोन टेस्ट, फिनाजोन टेस्ट और जिलेटिन टेस्ट, जिलेटिन टेस्ट। स्टेरॉइड्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सी टेस्ट यूज़ करेंगे? तो लीबरमन बर्चार्ड टेस्ट, देन साल्कोवास्किस टेस्ट, साल्कोवास्किस टेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय। तो ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी के क्वेश्चंस। कौन कॉज कराता है फूड पॉइजनिंग? क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, डिप्थेरी, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। तो क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी किसका कॉजेटिव एजेंट है? टिटानस का। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, तो ये कॉज कराता है राउंड वॉर्म्स। देन कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी, डिप्थेरिया का पॉजिटिव एजेंट है। क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम कॉज कराता है फूड पॉइजनिंग। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which concept describes the harmonious balance between the healthy body and environment? Biomedical concept, psychosocial concept, holistic concept, ecological concept। इनमें से कौन डिस्क्राइब कराता है हार्मोनियस बैलेंस बिटवीन द हेल्दी बॉडी एंड इन्वायरमेंट? तो ये होता है इकोलॉजिकल कंसेप्ट। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। एंड क्या होता है इकोलॉजिकल कंसेप्ट और इकोलॉजिकल स्टडीज़? तो ये होता है एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन विथ पॉपुलेशन एज ए यूनिट ऑफ स्टडी। द एनालिटिकल स्टडी वेयर पॉपुलेशन इज यूनिट ऑफ स्टडी होता है इकोलॉजिकल स्टडीज, इकोलॉजिकल कंसेप्ट। ठीक है, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइजन ग्लैंड्स ऑफ स्नेक्स आर होमोलोगस टू स्ट्रिंग्स ऑफ रेज, सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ वर्टेब्रेट्स, इलेक्ट्रिक ऑर्गन ऑफ फिशेस, सेबेशियस ग्लैंड ऑफ मैमल्स। पॉइजन ग्लैंड्स ऑफ स्नेक्स आर होमोलोगस टू, किससे होमोलोगस होते हैं पॉइजन ग्लैंड्स ऑफ स्नेक्स? तो ये होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ वर्टेब्रेट्स से। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ यूनिवर्सली नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? तो ये बहुत बार हमने डिस्कस किया हुआ है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोनी वैन लीवेनहॉक। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, gram positive bacteria retain which type color in gram staining? Red, violet, green or yellow? gram positive bacteria retain which type of color in gram staining? तो violet कलर होता है। ऑप्शन बी। देन अभी आप मुझे बताएंगे द सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट ओनली इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट ओनली इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, तो ये होता है टिकोइक एसिड, टिकोइक एसिड। ठीक है। देन कौन से होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया? तो इनमें स्टेफिलोकोकस आता है, स्ट्रेप्टोकोकस आता है, बैसिलस, देन क्लॉस्ट्रीडियम, कोरिनेबैक्टीरियम, ये होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगल आरएनए वायरसेस एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा सिंगल आरएनए वायरसेस में नहीं आता? रोटा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, रेबीज और पोलियो। नॉट ए सिंगल आरएनए वायरस। तो रोटा वायरस क्या होता है? तो ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है ना। सो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बाकी ये सभी होते हैं आपके सिंगल आरएनए वायरसेस, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस होते हैं ये बाकी सब। देन रोटा वायरस इज स्प्रेड थ्रू फीकल ओरल रूट। ठीक है, फीकल ओरल रूट। देन ये क्या कॉज कराता है? तो रोटा वायरस कॉजेस डायरिया इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द आरएनए वायरस दैट कॉजेस कैंसर इन ह्यूमंस, कौन सा आरएनए वायरस कॉज कराता है कैंसर इन ह्यूमंस? हेपेटाइटिस बी वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, इप्स्टेन बार वायरस, ह्यूमन टी सेल लुकेमिया वायरस।
आरएनए वायरस दैट कॉजेस कैंसर इन ह्यूमंस। तो ये होता है ह्यूमन टी सेल लुकेमिया वायरस, ऑप्शन डी। ये होता है ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रॉपिक वायरस, ठीक है। एंड ये होता है आरएनए वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेप्टोस्पायरोसिस इज ए डैश इन्फेक्शन। कौन सा इन्फेक्शन होता है लेप्टोस्पायरोसिस? बैक्टीरियल, पैरासाइटिक, वायरल, फंगल। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ना, ऑप्शन ए। लेप्टोस्पायरोसिस, देन ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रेसी, टिटेनस, एंथ्रैक्स, देन कॉलरा, सिफिलिस, टाइफॉइड, प्लेग, ये सभी होते हैं बैक्टीरियल डिसीजेस। इनके कॉजेटिव एजेंट्स एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लो। ट्यूबरकुलोसिस का कॉजेटिव एजेंट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रेसी माइकोबैक्टीरियम लेप्री, कॉलरा विब्रियो कॉलरी, देन एंथ्रैक्स बैसिलस एंथ्रेसिस, देन सिफिलिस ट्रेपोनेमा पैलिडम, टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफी। क्या बचा? तो प्लेग, यर्सिनिया पेस्टिस। ये सभी कॉजेटिव एजेंट्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया आर टर्म्ड एज बैसिलाई, कोकाई, स्पाइरिला, विब्रियो। तो स्पेरिकल शेप्ड होते हैं कोकाई, ऑप्शन बी। बैसिलाई रॉड शेप्ड होते हैं, स्पाइरिला कर्व शेप होते हैं, विब्रियो तो कॉमा शेप्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The burns involving the outermost layer of skin are called dash degree burns. कौन से डिग्री बर्न्स होते हैं? इन्वॉल्विंग द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ स्किन। तो जो आउटरमोस्ट लेयर ऑफ स्किन होता है, टॉप लेयर ऑफ स्किन होता है इपिडर्मिस, इसे अफेक्ट करेंगे फर्स्ट डिग्री बर्न्स, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। देन सेकेंड डिग्री बर्न्स अफेक्ट स्किन टॉप एंड लोअर लेयर। टॉप एंड लोअर लेयर जो डर्मिस होता है इसे अफेक्ट कराते हैं सेकेंड डिग्री बर्न्स। इसमें पेन होता है, रेडनेस होता है, देन स्वेलिंग होती है, ब्लिस्टरिंग होती है, ठीक है, सेकेंड डिग्री बर्न्स में। जो थर्ड डिग्री बर्न्स होते हैं ये अफेक्ट करते हैं ऑल थ्री लेयर्स ऑफ द स्किन, इपिडर्मिस, डर्मिस एंड फैट्स। ये सब अफेक्ट होते हैं थर्ड डिग्री बर्न्स में। फोर्थ डिग्री बर्न्स तो ये मोस्ट सीवियर होते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं। डीपेस्ट इंजरी होती है आपकी फोर्थ डिग्री बर्न्स में। ये अफेक्ट करते हैं ऑल लेयर्स ऑफ स्किन, देन मसल्स, टेंडन्स एंड बोन्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेरिब्रल मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। कौन कॉज कराता है सेरिब्रल मलेरिया? तो ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, ये होता है प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, ऑप्शन बी। देन लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ब्लैक वाटर फीवर इज कॉज्ड बाय, ब्लैक वाटर फीवर इज कॉज्ड बाय, तो ये भी होता है प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम। देन कौन सा होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन सेरिब्रल मलेरिया? ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये होता है क्विनाइन। देन ये मलेरिया होता है आपका प्रोटोजोल डिसीज, प्रोटोजोल डिसीज होता है ना मलेरिया। मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनोफिलोस मॉस्किटो। देन और क्या पूछते हैं मलेरिया पे? तो इनमें से कौन सा है कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ मलेरिया इन इंडिया? तो ये होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है। देन कौन से ड्रग का यूज़ करते फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसमें यूज़ करते हैं आर्टेमिसिनिन का, आर्टेमिसिनिन, ठीक है। देन प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मलेरिया में क्या यूज़ करते हैं? तो पायरीमिथेमाइन, पायरीमिथेमाइन is used in the prophylaxis of malaria in combination with sulfadoxine, sulfadoxine, ठीक है। पायरीमिथेमाइन इन कॉम्बिनेशन विथ सल्फाडॉक्सिन का यूज करते हैं फॉर द प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाटर एज व्हीकल कैन ट्रांसमिट ऑल एक्सेप्ट डायरिया, टिटेनस, सिफेलिन, नार्कोटिन। वाटर एज व्हीकल कैन ट्रांसमिट ऑल एक्सेप्ट, इनमें से क्या ट्रांसमिट नहीं कराता वाटर? तो ये टिटेनस कॉज नहीं करा सकता, ऑप्शन बी। टिटेनस का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। देन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन एंटर द बॉडी ओनली थ्रू एन इंजरी, कौन सा होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन ए हाइपोटोनिक मीडियम, व्हाट विल हैपन टू द बैक्टीरियल सेल्स?
अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट है हाइपोटोनिक मीडियम में देन व्हाट विल हैपन टू द बैक्टीरियल सेल्स। तो अगर हाइपोटोनिक मीडियम है तो स्वेलिंग एंड बस्टिंग हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट वॉसरमैन टेस्ट इज डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, एड्स, सिफिलिस, टाइफॉइड। किसकी डायग्नोस्टिक टेस्ट है? वॉसरमैन्स टेस्ट विच इज़ ऑल्सो नोन एज कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट। तो ये सिफिलिस की डायग्नोस्टिक टेस्ट होती है, ऑप्शन सी। और कौन सी टेस्ट होती है सिफिलिस के लिए? तो VDRL टेस्ट। VDRL टेस्ट पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। VDRL टेस्ट, देन कांस टेस्ट, वॉसरमैन टेस्ट, ये सभी टेस्ट होती है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ सिफिलिस। ठीक है। सिफिलिस का पॉजिटिव एजेंट ट्रेपोनेमा पैलिडम। देन ट्यूबरकुलोसिस की डायग्नोस्टिक टेस्ट तो मॉन्टॉक्स टेस्ट, हिफ टेस्ट, ट्यूबरकुलिन टेस्ट। पॉजिटिव एजेंट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। देन एड्स इज कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV। क्या होता है ये HIV? तो ये होता है रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस क्या होता है? तो रेट्रोवायरस इज ए वायरस दैट यूजेस इट्स RNA एज इट्स जेनेटिक मटेरियल। एंड HIV होता है रेट्रोवायरस बिकॉज इट कंटेन्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड इट कन्वर्ट्स इट्स RNA इनटू DNA। ठीक है। ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्यों बोला जाता है HIV को रेट्रोवायरस? बिकॉज इट कंटेन्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड इट कन्वर्ट्स इट्स RNA इनटू DNA। ठीक है। टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी। डायग्नोस्टिक टेस्ट विडाल टेस्ट होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। In which condition the level of urinary diastase activity increases? Meningitis, cellulitis, pancreatitis, schistosomiasis. Level of urinary diastase activity increases. किसमें इंक्रीज होती है यूरिनरी डायस्टेज एक्टिविटी? तो ये इंक्रीज होती है पैनक्रिएटाइटिस में, ऑप्शन सी। क्या होता है पैनक्रिएटाइटिस? तो इन्फ्लेमेशन ऑफ पैनक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मॉर्टेलिटी रेट अमंग एड्स पेशेंट्स इज। कितना होता है मॉर्टेलिटी रेट अमंग एड्स पेशेंट्स? तो होता क्या है मॉर्टेलिटी रेट? तो ये होता है नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू डिसीज डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन। ठीक है। प्रीवियस ईयर पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। मॉर्टेलिटी रेट होता है द नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू डिसीज डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। देन मॉर्टेलिटी इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। विच आर मॉर्टेलिटी इंडिकेटर्स? तो ये होते हैं आपके लाइफ एक्सपेक्टेंसी, देन क्रूड डेथ रेट CDR, क्रूड डेथ रेट, एंड होता है चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट। ये होते हैं आपके मॉर्टेलिटी इंडिकेटर्स। चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट, क्रूड डेथ रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ठीक है। देन इस पे और एक क्वेश्चन पूछा गया था। द मोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ द होल पॉपुलेशन इज। मोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ द होल पॉपुलेशन। तो ये होता है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। ठीक है। ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन से। तो यहाँ पे क्या पूछा है? द मॉर्टेलिटी रेट अमंग एड्स पेशेंट्स। तो ये होता है 50%, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इपिडेमियोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ। क्या होता है इपिडेमियोलॉजी? तो हमने देखा था ना, इपिडेमियोलॉजी इज मोस्टली फोकस्ड ऑन हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स। इट इज़ मोस्टली फोकस्ड ऑन हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स। Epidemiology is concerned with the study of distribution of health events, then frequency of health events, determinants of health events। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? communicable and non-communicable diseases, epidemic diseases, all health related issues in a population। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्टिव इम्यूनिटी में बी गेन्ड बाय वैक्सीन्स, टॉक्सोइड्स, नेचुरल इन्फेक्शन, ऑल ऑफ दिस। तो इन सब से होता है एक्टिव इम्यूनिटी, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देन पैसिव इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड बाय इंजेक्टिंग एंटीबॉडीज। ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी का डेफिनेशन भी एक बार पूछा गया है। क्या होता है? तो द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन द होस्ट इटसेल्फ इज नोन एज एक्टिव इम्यूनिटी। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन द होस्ट इटसेल्फ। वैक्सीन्स क्या होते हैं? तो वैक्सीन्स आर प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक्टिव इम्यूनिटी इज, तो क्या होती है एक्टिव इम्यूनिटी? स्लो एंड लॉन्ग लास्टिंग, रिलेटिवली फास्ट एंड शॉर्ट लास्टिंग, फास्ट एंड लॉन्ग लास्टिंग, पैसिव एंड मॉडरेट। तो एक्टिव इम्यूनिटी होती है स्लो एंड लॉन्ग लास्टिंग। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the antibodies capable of neutralizing exotoxins are called endotoxins, epitoxins, antitoxins, serotoxins। इनमें से कौन एक्सोटॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है? तो ये एंटीटॉक्सिन्स होते हैं ना, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंटीटॉक्सिन्स न्यूट्रलाइज एक्सोटॉक्सिन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which concept specifically defines a bacterium as a cause of a disease? Holistic concept, ecological concept, biomedical concept, psychosocial concept. Concept specifically defines a bacterium as a cause of a disease. तो ये होता है बायोमेडिकल कंसेप्ट, ऑप्शन सी। इकोलॉजिकल कंसेप्ट के बारे में हमने क्या देखा था? तो इपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस विद पॉपुलेशन एज ए यूनिट ऑफ स्टडी होता है इकोलॉजिकल कंसेप्ट। ये होता है दी एनालिटिकल स्टडी वेयर पॉपुलेशन इज यूनिट ऑफ स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग हैज़ हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स? किसका होता है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स? वेजिटेबल्स, ब्राउन राइस, होल ग्रेन्स, सिरपी फूड्स। तो सिरपी फूड्स का होता है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज प्रोकैरियोटिक? वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगाई। क्या है इनमें से प्रोकैरियोटिक? तो होता क्या है प्रोकैरियोटिक? तो एक तो होता है प्रोकैरियोटिक एंड एक होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक सेल्स से बनते हैं, इनमें न्यूक्लियस इज इनक्लोज्ड इन ए मेम्ब्रेन, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो इनमें से कौन सा है प्रोकैरियोटिक? तो प्रोकैरियोटिक होते हैं बैक्टीरिया, ऑप्शन सी। ये प्रोटोजोआ होता है यूकैरियोटिक। प्रोटोजोआ हैव ए न्यूक्लियस इनक्लोज्ड इन ए मेम्ब्रेन। वायरसेस क्या होते हैं? तो ये प्रोकैरियोटिक भी नहीं होते एंड यूकैरियोटिक भी नहीं होते, बिकॉज इनमें सेल्स प्रेजेंट नहीं होते, देन इनका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर भी नहीं होता। फंगाई, तो फंगाई होते हैं यूकैरियोटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट्स परटेंस टू ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, हार्ट डिसीजेस, पोलियो। तो डॉट्स ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोम्स टेस्ट इज फॉर टाइफॉइड, सिफिलिस, येलो फीवर, एंटीग्लोबुलिन। किसके लिए होता है कोम्स टेस्ट? तो ये होता है एंटीग्लोबुलिन के लिए, ऑप्शन डी। हमने देखा था ना ब्रूसेलोसिस की डायग्नोस्टिक टेस्ट होती है कोम्स टेस्ट। टाइफॉइड के लिए विडाल टेस्ट होती है। सिफिलिस तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था वॉसरमैन टेस्ट, वीडीआरएल टेस्ट, कांस टेस्ट। ठीक है, येलो फीवर के लिए कौन सी टेस्ट होती है? तो इसके लिए होती है एलिसा टेस्ट। और किस में देखा था हमने एलिसा टेस्ट? तो स्क्रीनिंग टेस्ट होती है ना HIV एड्स के लिए, ये एलिसा टेस्ट होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एसे टेस्ट एंड इसे कॉमनली यूज़ किया जाता है टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज इन द ब्लड। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर वूपिंग कफ इज क्लोस्ट्रिडियम टिटानी, टिटानस, बैसिलस पर्टुसिस। पर्टुसिस का कॉजेटिव एजेंट होता है पर्टुसिस होता है ना वूपिंग कफ। ट्रेपोनेमा पैलिडम, सिफिलिस, विब्रियो कॉलरी, कॉलरा। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन बर्ड फ्लू इज कॉज्ड बाय, कौन सा वायरस कॉज कराता है ह्यूमन बर्ड फ्लू? तो H1N1 क्या होता है? तो ये होता है वायरस फॉर स्वाइन फ्लू। H3N2 तो इट इज़ नोन एज हांगकांग फ्लू, ये होता है हांगकांग फ्लू। H5N1 तो ये होता है ह्यूमन बर्ड फ्लू, ऑप्शन सी। देन H2N3 क्या है? तो ये होता है एवियन फ्लू। ठीक है, ये सभी वायरसेस आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। H1N1 स्वाइन फ्लू, H3N2 हांगकांग फ्लू, H5N1 बर्ड फ्लू, H2N3 एवियन फ्लू। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर टाइफॉइड फीवर इज, तो अभी ऑप्शन सी मत देखो। टाइफॉइड फीवर इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। टाइफॉइड की डायग्नोस्टिक टेस्ट होती है विडाल टेस्ट। एंड टाइफॉइड इज ट्रांसमिटेड बाय, तो टाइफॉइड इज ट्रांसमिटेड बाय
हाउस फ्लाई। देन ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है टाइफॉइड में? सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ठीक है। देन नॉर्मल इंक्यूबेशन पीरियड फॉर टाइफॉइड फीवर, ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो टाइफॉइड फीवर के लिए नॉर्मल इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 to 15 डेज का। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन लार्ज स्केल बाय सरफेस कल्चर इन लिक्विड मीडियम, सरफेस कल्चर इन सॉलिड मीडियम, सबमर्ज्ड कल्चर इन लिक्विड मीडियम, सबमर्ज्ड कल्चर इन सॉलिड मीडियम। कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं एंटीबायोटिक्स को? इन लार्ज स्केल। तो ये हो जाएगा सबमर्ज्ड कल्चर इन लिक्विड मीडियम, ऑप्शन सी। एंड क्या होते हैं एंटीबायोटिक्स? तो केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस इज कॉज्ड बाय एसिड फास्ट बेसिलाई? ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थेरिया, कॉलरा, टाइफॉइड। तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कौन सी स्टेनिंग होती है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड फास्ट बेसिलाई। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। स्टेनिंग यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड फास्ट बेसिलाई, तो ये होती है झील नेल्सन स्टेनिंग। झील नेल्सन स्टेनिंग, झील नेल्सन स्टेनिंग इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड फास्ट बैक्टीरिया। एंड जो ट्यूबरकुलोसिस होता है, देन लेप्रेसी होता है, ये डिसीजेस होते हैं कॉज्ड बाय एसिड फास्ट बेसिलाई। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कम्युनिकेबल डिसीज कॉज्ड बाय आरएनए पैरामिक्सोवायरस, चिकन पॉक्स, मीजल्स, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थेरिया। तो ये मीजल्स होता है, ऑप्शन बी। मीजल्स इज कॉज्ड बाय आरएनए पैरामिक्सोवायरस। मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? तो 10 डेज का। देन मीजल्स पे 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो विच डिसीज गिव्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी? लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, तो ये होता है मीजल्स। देन कोप्लिक स्पॉट्स, कोप्लिक स्पॉट्स विल डेवलप्ड इन मीजल्स। ये दोनों अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंड फ्लाई इज ए कॉजेटिव एजेंट ऑफ काला आजार, स्लीपिंग सिकनेस, टाइफॉइड, डिसेंट्री। तो सैंड फ्लाई क्या कॉज कराता है? काला आजार, ऑप्शन ए। किसका यूज़ करते हैं काला आजार में? तो एम्फोटेरेसिन बी का यूज़ करते हैं ना, पॉलिन एंटीबायोटिक होता है। लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी का यूज़ करते हैं काला आजार में। देन स्लीपिंग सिकनेस का कॉजेटिव एजेंट क्या होता है? तो ये होता है ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस, टाइफॉइड, साल्मोनेला टाइफी, डिसेंट्री, तो शिगेला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन फॉर चिल्ड्रेन बिलो 10 ईयर्स? क्या होता है चिल्ड्रन बिलो 10 ईयर्स में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का डोज? तो ये होता है 0.5 ml, ऑप्शन सी। एंड ये हेपेटाइटिस बी होता है सीरम हेपेटाइटिस। एंड हेपेटाइटिस में जो ट्रांस अमाइनेज की लेवल्स होती है वो इंक्रीज हो जाती है। एचजीपीटी एंड एचजीओटी के लेवल्स इंक्रीज होते हैं हेपेटाइटिस में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग इज नॉट ए क्लिनिकल फीचर ऑफ मलेरिया। इनमें से कौन सा क्लिनिकल फीचर नहीं है मलेरिया का? चिल्स एंड रिगर्स, तो ये होता है माइल्जिया। माइल्जिया होता है मसल पेन, ये भी होता है। एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये नहीं आता क्लिनिकल फीचर्स में मलेरिया के। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। कब भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीवर विद बॉडी एक एंड लो प्लेटलेट काउंट्स इज लाइकली टू बी डेंगू, टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस, न्यूमोनिया। तो फीवर विद बॉडी एक एंड लो प्लेटलेट काउंट्स डेंगू में होता है ना, ऑप्शन ए। एंड डेंगू इज ट्रांसमिटेड बाय एडिस एजिप्टी मॉस्किटोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉस्किटो रिपेलेंट? पायरेथ्रिन, सिट्रोनेला ऑयल, एलेंथ्रिन, डीडीटी। तो डीडीटी नहीं आता मॉस्किटो रिपेलेंट में, ऑप्शन डी। डीडीटी क्या होता है? तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन होता है। एंड ये है फर्स्ट मॉडर्न सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज इज कॉज्ड बाय लाइसा वायरस टाइप 3, लाइसा वायरस टाइप 4, लाइसा वायरस टाइप 2, लाइसा वायरस टाइप 1। कौन कॉज कराता है रेबीज? तो ये रेबीज होता है जूनोटिक डिसीज। जूनोटिक डिसीज होता है ना रेबीज। जूनोटिक डिसीजेस क्या होते हैं? तो इफ ए डिसीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन एनिमल टू ह्यूमन, it is termed as zoonotic diseases. And rabies is caused by Lyssa virus type 1. Option D will be your correct answer. क्या होता है ये? तो ये होता है enveloped
आरएनए वायरस, ठीक है, ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। रेबीज वायरस इज इन्वेलप्ड आरएनए वायरस। देन रेबीज वैक्सीन इज डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप किया था रेबीज वैक्सीन? तो लुइस पाश्चर डेवलप्ड रेबीज वैक्सीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज? गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स, ट्रैकोमा। तो ट्रैकोमा क्या है? तो क्रोनिक आई इन्फेक्शन होता है ना, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस में नहीं आता। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? तो क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस। इसके सिम्टम्स भी एक बार एग्जाम में पूछे गए थे, क्या होते हैं इसके सिम्टम्स? तो ऑनवर्ड डेविएशन ऑफ आई लैशेस एंड लिड मार्जिन। देन गोनोरिया का पॉजिटिव एजेंट क्या है? तो नाइसेरिया गोनोरिया। इसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है? तो पेनिसिलिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेपोनेमा पैलिडम इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ। तो अभी ऑप्शन सी मत देखो, ट्रेपोनेमा पैलिडम सिफिलिस कॉज कराता है ना, सिफिलिस का पॉजिटिव एजेंट होता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंट ऑफ वुमन डज गोनोरिया अफेक्ट? कितने परसेंट वुमेन को अफेक्ट कराता है गोनोरिया? ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये अफेक्ट करता है 0.8% वुमेन, ऑप्शन ए, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।